हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज हमारे भगवत गीता सेशन में। बट आज हम भगवत गीता लेकर नहीं लेने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। भागवतम के कुछ सेक्शन हम लेंगे। तो मैंने सोचा चलो कल भी हमने थोड़ा कीर्तन किया, आज भी कुछ देर कीर्तन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नृसिंह देव आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्री प्रहलाद महाराज की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे नरसिंह कथा महामहोत्सव में। तो परसों नरसिंह देव आविर्भाव होने वाले हैं और हम आज से नरसिंह देव की कथा करने वाले हैं। तो कल हमने जो कथा की इट वाज जस्ट अ ट्रेलर, और उसमें हमने बस थोड़ा बहुत बताया भगवान के भिन्न भिन्न रूपों के बारे में। ऑफ कोर्स भारत में जिसने भी जन्म लिया है उसको पता है कि नरसिंह देव कौन है, प्रहलाद महाराज कौन है, नारद मुनि कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है, हम सबको पता है। लेकिन जितना भी हम लोग ये सब सुनते हैं इन भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणगान को, जितना बार सुनेंगे उतना बार नया लगेगा। जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक मूवी आपको हम लोग 100 बार दिखाएंगे फ्री में, तो अगर आपको फ्री में दिखाई जाए तो आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवी कितना हो क्यों ना हो, बोले यार ठीक है यार 3 बार देख लिया, 5 बार देख लिया, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार भी देख लिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोले भटूरे, मतलब एक मूवी आई थी छोले, छोले नाम की तो कितनी बार देखी है उन्होंने वो मूवी। लेकिन अगर बोली जाए फिर से देखिए, हर दिन देखिए, क्यों नहीं देखेंगे, एकदम आपको एकदम हर दिन फ्री में दिखाएंगे। अरे यार तू पैसा रख ले, पैसा दे देगा तब भी मैं नहीं देखने वाला, हो गया मैं बोर। लेकिन भगवान की कथा इस प्रकार से नहीं है। भगवान की कथा कैसी है? लॉर्ड्स पास टाइम्स आर ऑलवेज फुल ऑफ नेक्टर। जितनी बार हम सुनेंगे उतना हमें आनंद आएगा। तो इसीलिए हर साल हम लोग नरसिंह देव की कथा करते हैं, और इस साल तो थोड़ा, मतलब पिछले साल जैसा इस साल भी थोड़ा अलग ही हो रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग ऑनलाइन फेस्टिवल। अभी हम लोग शायद मंदिर वाले भी भूल गए कि ऑफलाइन फेस्टिवल कैसे मनाते थे गौर पूर्णिमा होती थी, गुरुसदय रोड में 1000, 1500, 2000 लोगों को बुलाया जाता था, आके सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। अभी वो सारे दिन कहाँ चले गए पता नहीं, लोग भी भूल गए होंगे कि अरे मंदिर में हम लोग फेस्टिवल अटेंड किया करने जाया करते थे। अब तो सब घर से ही सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन फेस्टिवल्स, ऑनलाइन जपा, सब कुछ ऑनलाइन, राइट? सब कुछ ऑनलाइन ही मिल रहा है हमें। क्या करें, अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है। क्या कर सकते हैं, यस संदीप प्रभु, क्या कर सकते हैं हम। तो एनीवेज, बट इसमें भी एक फायदा है। एक फायदा ये है कि आपको जाना नहीं पड़ रहा, आपको आना नहीं पड़ रहा है मंदिर आने। देखिए कभी हम लोग हफ्ते में, अगर कभी सोचा भी था कि हम लोग हफ्ते में 2 बार क्लास कर सकते थे, we could have imagined अरे every week 2 classes and that too for 8-9 months at a stretch, no कभी हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो सोचिए मंदिर आना, मंदिर जाना, उसमें फिर प्रसाद भी हम लोग खाते थे, बहुत सारे काम करते थे, तो क्लास के लिए टाइम बहुत कम हो जाता था। यस, एडवांटेजेस भी हैं इसमें। तो इसमें सोचिए जो हम लोग यही 4 चैप्टर, अगर 4 चैप्टर हम लोगों ने जितना स्टडी किया, तो अगर नॉर्मल पेस में जाते तो शायद हम लोग को 8 महीने में 4 चैप्टर हुए हैं हमारे। ऑफ कोर्स हमने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी लिए हैं, हर फेस्टिवल में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिए हैं, कुछ दिन छुट्टियां भी ली हैं हम लोगों ने। लेकिन इसका मतलब 16 महीने में हमारा 4 चैप्टर हो रहा होता, इफ दैट वुड हैव बीन द केस। So that is an advantage कि we are running at two times speed, and हमें मंदिर आने जाने के लिए, कुछ गाड़ी पकड़ने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ रहा। we are not wasting time for those things। लेकिन हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जब भी हम कथा सुन रहे हैं, हरि कथा, उस समय मल्टीटास्किंग ना करें। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं भी जब खुद क्लास सुन रहा होता हूँ, तो मल्टीटास्किंग करते वक्त मान लीजिए आप फोन में क्लास सुन रहे हैं और करते करते साथ में, हाँ चुन्नू, हाँ मुन्नू, अरे दूध चढ़ाना जरा, अरे दरवाजे पे देखो कौन आया है, अरे बबलू, अरे देखो तो भाई कौन आया है, हाँ। तो इस तरह से इतना सारा एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं। फिर हम लोग हाँ ये भी देख रहे हैं, महीने का भी हिसाब कर रहे हैं, कल सब्जी क्या लाना वो भी कर रहे हैं, साथ में कान में ठूस के भी रखा है, सब कुछ कर रहे हैं। वी थिंक दैट वी आर स्मार्ट, बट वी आर नॉट स्मार्ट, वी आर मेकिंग आवरसेल्फ फूल। क्योंकि अगर मल्टीटास्किंग करने जाएंगे, कलयुग के हम जीव हैं, हम लोग सोचेंगे कि वी आर वेरी स्मार्ट, हमारा स्मार्टफोन मल्टीटास्क कर सकता है, हम भी मल्टीटास्किंग कर लेंगे। अल्टीमेटली देयर इज नो टास्क, अटेंशन बिकम्स डाइवर्टेड। आप जिस फोकस से हम लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं, अगर जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। व्हेन आई एम आल्सो हियरिंग क्लासेस, वी हैव टू बी फोकस्ड, अदरवाइज इट्स नॉट इजी। तो दोनों के फायदे भी है, नुकसान भी है। तो हमें समझना पड़ेगा किस प्रकार से हमें सबसे बेस्ट
बेनिफिट लेना है। तो अभी आज जो हमारा डिस्कशन है, हम नरसिंहदेव की आविर्भाव की कथा करने वाले हैं। आज भी होगा, कल भी चलेगा, टू बी कंटिन्यूड। और नेक्स्ट वेडनेसडे हम क्लास नहीं करेंगे, उसके बजाय हम कल ही क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि परसों नरसिंहदेव आविर्भूत होने वाले हैं, तो उनके बारे में सुनना हमारा पूर्ण सौभाग्य है कि हमें सुनने को मिल रहा है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडे सेशन। तो द सेशन which I am taking, the slides and the materials सब श्रीमद् भागवतम से हमने लिया है, and the slides are of गौरांग दर्शन प्रभु। आप लोगों को पता ही है गौरांग दर्शन प्रभु कौन है, गीता सुबोधिनी जिन्होंने ली है, उनकी स्लाइड्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली श्रीमद् भागवतम, तो देखिए आज हमने क्या बताया, कथा किससे होगी, भागवत गीता से नहीं होगी, भागवतम से होगी, सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम, ठीक है। तो हम वहां पर अगर देखेंगे तो भागवतम शुरू ही होता है किस प्रकार से, पहले ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को एकदम चीथड़े उड़ा दिए। हम लोगों ने क्या बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, बाकी जो सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी वेद है और बाकी सब जितने भी उपनिषद हैं, श्रुति शास्त्र, सब किस पे फोकस करते हैं, धर्म करो, धर्म करने से क्या मिलेगा, अर्थ, पैसा आएगा। अर्थ पैसा जब आएगा तो हमें क्या मिलेगा, हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, काम की पूर्ति कर सकते हैं। और जब ऐसा करते करते लाखों हजारों जन्म निकल जाएं और जब फ्रस्ट्रेट हो जाए कि भाई इच्छाएं पूरी करने की कोशिश तो करना है लेकिन फिर भी हृदय में से संतुष्टि नहीं आ रही, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें मोक्ष की ओर जाना चाहिए। तो ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इससे बढ़ के एक और पुरुषार्थ है जिसे कहा गया है भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना या भगवान के प्रति भक्ति डेवलप करना, इसे कहा गया है क्या, पंचम पुरुषार्थ शास्त्रों में। तो अगर यहाँ पे हम देखें, if we see, श्रीमद् भागवतम begins with this श्लोका, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यहाँ पर ये जो पहला स्कंद दूसरे अध्याय 6वें नंबर श्लोक से 6वां नंबर श्लोक आता है, सवै पुंसां परो धर्मो। वहां पे कहा जा रहा है कि संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म, परो धर्म क्या है, पराधर्म। हमने बताया था अपराधर्म पराधर्म, सबसे जो आत्मा के लेवल का सबसे पराधर्म क्या है, व्हाट इज दैट, यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान के प्रति अगर कोई भक्ति करता है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द धर्मस, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और ये किस प्रकार से होनी चाहिए, अहैतुकी अप्रतिहता, अहैतुकी अप्रतिहता, यानी कि इसके बारे में ही आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अहेतुकी यानी कि क्या, इसमें हमारा कोई हेतु छिपा हुआ ना हो, इट शुड बी सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी कि अपने लिए कुछ नहीं लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए, सिर्फ इसमें मेरा कोई हेतु नहीं है, आई जस्ट वांट टू सर्व माय सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की संतुष्टि के लिए अगर कोई भक्ति करे, ऐसी भक्ति को कहा गया अहेतुकी। हम चर्चा करेंगे हेतु भक्ति क्या होती है, अहेतुकी भक्ति क्या होती है। एंड अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअस, जिसका कोई विराम ना हो, इट शुड ऑलवेज बी इन अ फ्लो, कंटिन्यूअसली चलता रहे, कभी भी बाधाएं ना आए। हमारी भक्ति के रास्ते में बहुत बार बाधा आ जाती है, माला करते करते हम थोड़ा बैठ जाते हैं, अच्छा क्या मैसेज आया थोड़ा देखते हैं, जब करते करते या कोई भी कार्य करते करते, कथा सुनते सुनते अभी किसी ने बेल बजा दिया होगा तो आप दरवाजा खोलने गए होंगे, या फिर मान लीजिए कोई और काम आ गया होगा, तो कुछ भी काम करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं होता है हमारा, बाधाएं बहुत आती है। लेकिन जब ये चीज हम इन 2 ऑब्स्टिकल क्या हेतु से हम जब ऊपर उठ जाएंगे, और अप्रतिहता यानी कि कंटिन्यूअस डिवोशन, हमेशा 24 घंटे 24/7 अगर हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे तो ये हमें सेटिस्फाई करेगा। यही आत्मा सुप्रसिद्धि थी, यही आत्मा को क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन का ये फॉर्मूला है। आप जितना भी आप हैप्पीनेस के लिए सेमिनार अटेंड कर लो, सेटिस्फैक्शन सेमिनार, ये सेमिनार वो सेमिनार, हाउ टू बी मटेरियली हैप्पी, इस प्रकार से कितने भी सेमिनार अटेंड कर लीजिए, स्टिल आफ्टर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, जितने भी टिप्स अप्लाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति नहीं की। तो इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन से अगर हम देखें, इफ यू सी वी कैन अंडरस्टैंड कि इनसे बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। व्हाट इज दैट, दे आर, ही इज द एपिटोम ऑफ सेल्फलेस एंड सीमलेस, अहेतुकी अप्रतिहता, सेल्फलेस अहेतुकी एंड सीमलेस यानी कि अनडिसरप्टेड, जिसमें कोई बाधा ना हो, इस प्रकार की भक्ति का उदाहरण है। जैसे अगर उदाहरण दें, आप लोगों ने 2 तरह के देखोगा, एक अगर देखिए पानी की धार और तेल की धार,
दोनों में अंतर है? कभी देखा है आप लोगों ने? अगर पानी अगर डाला जाए, अगर आप ऊपर से बॉटल से, आप मान लीजिए इस बॉटल से आप पानी डाल रहे हैं, आपने डाला, तो जब पानी जब किसी चीज पे गिरेगा, कैसे गिरेगा? धार में क्या होता है, जितना आप पानी के बोतल को ऊपर लेके जाएंगे वो गैप बढ़ जाता है। पहले भले ही वो लगे कि हाँ एकदम कंटिन्यूस फ्लो जा रही है, आप पानी के बोतल को ऊपर लेके चले जाइए, इट विल लुक लाइक कि ओ अच्छा धारा टूट रही है, राइट? तो पानी की धार में ये रहता है, इट इज ऑलवेज नॉट अनऑब्स्ट्रक्टेड, उसमें बाधाएं आ जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखें, तेल की धारा, तेल धारा, ये आपके सामने तेल की धारा है, तो तेल की धारा या मधु की धारा, जो भी आप धारा देखेंगे, आप उसको पकड़ के खींच लीजिए, वो धारा आप जितना भी ऊपर लेके जाएंगे एक पतली सी धारा गिरेगी, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो दैट इज लाइक दैट। हमारा देखिए, हमारी भक्ति भी किस प्रकार से डिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारी भक्ति में प्यूरिटी कितनी है, किस लिए, किसके लिए कर रहे हैं, किसके हेतु के लिए, ये मैं किस लिए कर रहा हूं भक्ति, ये पहला हमारा फोकस होना चाहिए, द प्यूरिटी ऑफ आवर इंटेंट। एंड द सेकेंड इज कंसिस्टेंसी ऑफ आवर अटेम्प्ट, वो किस प्रकार से हो रही है, 24 घंटा हो रही है, या फिर जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, आपको अगर बोला जाए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, किसने कहा मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ? कोई अगर बोले बिल्कुल मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं महीने में एक बार एक पेज भागवतम का पढ़ लेता हूँ, आई एम रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स वंस इन अ मंथ, 1 पेज, तो वो भी भक्ति है। और अगर कोई और व्यक्ति है जो हर दिन घंटों घंटों श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, या फिर भगवत गीता पढ़ रहा है, दोनों प्रकार की भक्ति भी। लेकिन अगर दोनों में अगर देखा जाए, एक है महीने में एक बार कोई कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हर दिन कर रहा है। तो व्हाट मैटर्स, कंसिस्टेंसी मैटर्स और जस्ट डूइंग मैटर्स? ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी मैटर्स। कोई अगर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेशन में, क्रिकेट मैच में जाने के लिए, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, किस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस की है, उस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस होगा। उसी तरह हम जब भक्ति भी करते हैं, हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? देखिए अभी पिछले वाले सेक्शन में हमने क्या बताया, अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। ये तो चलो चलो आप सब मान गए हैं, इसीलिए हर दिन आप लोग क्लास में आते हैं, भगवान की कथा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी दो चीजें हैं, भक्ति करना जरूरी है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, लेकिन इसकी भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए। इंटेंशन कैसा है, इसीलिए वो ब्लू में है इंटेंशन, और कंटिन्यूटी कैसी है, दैट इज इन ऑरेंज। तो अप्रतिहता यानी कि कंटिन्यूअस, जब तक ये चीजें नहीं होंगी, देन व्हाट विल हैपन, देन ऑटोमेटिकली वी विल फील डिसरप्टेड। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। बहुत बार लोग बोलते हैं, अरे इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मेरे दिमाग में इतनी टेंशन, इतनी एंजाइटी क्यों? व्हाई आई एम ऑलवेज फीलिंग सो मच एंग्शियस? द प्रॉब्लम इज, चेक योर भक्ति कैसी चल रही है, भक्ति सही से चल रही है क्या, अहेतु की, किस लिए मैं कर रहा हूं? अरे भाई, अगर मैं 1 साल, अगर मैं 16 माला जप करता हूं, तो मेरे 1 साल के 16 माला जप करने से मुझे एक अच्छी पत्नी मिलेगी, एकदम सुंदर नवेली, सुंदर एकदम अच्छी, दिखने में एकदम झकास झिंटैक, है ना, और मुझे एकदम बातों में एकदम मोहित कर दे, इस प्रकार से एकदम ऐसी पत्नी मिलने वाली है। अगर हम इस प्रकार से भक्ति करेंगे, ऑफ कोर्स ग्रॉसली हम लोग ये सब नहीं करते हैं, लेकिन सटली हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, या मैं खुद को प्रसन्न करने के लिए, मेरा खुद के कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए, या फिर भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रकार से चल रही है तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं तो फिर इसमें भी बाधाएं आएंगी। तो यही हमने चर्चा की कि दो, कंसिस्टेंसी जरूरी है, प्यूरिटी भी जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज ने अहेतु की भक्ति की, क्योंकि देखिए नरसिंह देव जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें जो मन चाहे वो सब कुछ देने के लिए राजी हूं। तब तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान मुझे क्या बिजनेसमैन समझ के रखा है, मुझे क्या वणिक समझ के रखा है, मुझे क्या पैसे के लिए आपने सोच के रखा है कि मैं पैसे के लिए सारे कार्य कर रहा हूँ? नो, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दीज थिंग्स। मेरा कोई सेल्फिश एजेंडा नहीं है भगवान। अगर आप मेरे भक्ति को इन सब चीजों से तोलने लगोगे, then I would be completely miserable. How you can do something like that? तो ये हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज ने भी अहेतु की भक्ति की। जब कुछ मांगने के लिए दिया, तब वो कुछ मांगे नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हनुमान जी की भक्ति देखी जाए, हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम की सिर्फ सेवा, अहेतु की सेवा मांगी। या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कोला बेचा श्रीधर,
है ना, केला बेचते थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मांगो, तुम इतना हमेशा गरीबी में रहते हो, मैं बोलता हूँ तुम्हें मांगने, जो वर मांगोगे मांगो। तो वो कहते हैं मुझे क्या बिजनेसमैन समझ के रखा है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, मैंने भक्ति इसलिए नहीं की थी, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता था। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो हे भगवान, तो मुझे वो चीज दो कि मैं हर दिन जिस प्रकार से आप मेरे दुकान में, मतलब उनका तो इटालियन सैलून भी नहीं था, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे नाई के पास हम लोग बाल कटाने जाते हैं, तो ना इटालियन सैलून में जाते हैं ना, क्यों, ईटा से बना हुआ रहता है इटालियन सैलून, ठीक है। तो और उनके पास हवाईयन हवाईयन दुकान था, पूरा हर तरफ हवाई हवाई थी ना, कोई कोई छत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रास्ते पे एक केले के कलार मोचा, কলার থোর, কলা তারপরে কাঁচা কলা, পাকা কলা, सब কলা নিয়ে বসতেন উনি। तो इस प्रकार से वो बैठे रहते थे। तो उन्होंने क्या इच्छा मांगी, भगवान मुझे अगर कुछ देना है, मैं वो चीज देखना चाहता हूँ कि हर दिन चैतन्य महाप्रभु, वो निमाई जो हर दिन मेरे दुकान में आता था, मेरे पास आता था और 2 घंटा हर दिन बार्गेनिंग करता था कि कुछ केलों के लिए, और लास्ट में बिन पैसे दिए वो चला जाता था। मैं उस रूप को, मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, मैं हमेशा अपने मन में याद रखना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। तो ये उनकी भी भक्ति अहेतुकी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ मांगा नहीं। और दूसरी है अप्रतिहता, कंटिन्यूअस, चाहे चाहे भले ही उनके जीवन में कितनी भी पीड़ाएं आई, वेदनाएं आई, लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति नहीं छोड़ी, किसी भी प्रकार से कंटिन्यूअसली भगवान का नाम लेते रहे। तो ये हम दोनों उनकी उनकी भक्ति से देख सकते हैं। प्यूरिटी ऑफ आवर इंटेंशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, इसीलिए देखिए भक्ति अगर सेटिस्फाई करे, बहुत बार क्या होता है, भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। हमने बताया था ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उसके पीछे भी अगर कारण है, सबसे बड़ा कारण ये भी आता है कि किस इंटेंसिटी से हम कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपके सामने एक ये आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, दैट इज अ कैंडल। तो कैंडल आपके सामने दी गई है, और आपको बोला जाए कि आपके पास अगर लाइट नहीं है रूम में, आपको अगर कैंडल में ही पढ़ने के लिए कहा जाए, लेकिन कैंडल क्या है, कैंडल उस जगह पे एक टेबल है, वहां पर आपने रख दिया, और बुक आप यहाँ लेकर बैठे, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखने वाला। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर चारों तरफ चकाचौंध रोशनी है, इतनी रोशनी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते एकदम, मतलब कुछ भी अगर अगर 1 रुपए का कॉइन भी गिर जाए, वो भी दिख जाएगा वहां पर, इतनी रोशनी है। तो देखिए दोनों में रोशनी दोनों जगह है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इंटेंसिटी का। तीव्र भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो जनरली भक्ति सबको ही कर रहे हैं, आपके बाजू वाले भक्त भी कर रहे हैं, आपके गली के उस पार वाले भक्त भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं। जितनी इंटेंसिटी से करेंगे, उतनी हमें हृदय में सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इंटेंशन एंड इंटेंसिटी दोनों मैटर करते हैं। इंटेंशन हमने बताया, व्हाट इज दैट, अहेतु की, भगवान से कुछ मांगने के लिए कुछ भक्ति मत कीजिए। ऑफ कोर्स हमने कल बताया कि चलो शनिदेव या आपके 9 ग्रहों का प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, चलो ये एक तरह से एक बहाना है कि चलो भाई किसी को भक्ति करनी है, जब पकड़ के लाना होता है तब हम लोग करते हैं, चलो भाई इस ग्रह की शांति के लिए कर लो, इस ग्रह की शांति के लिए कर लो। लेकिन जिसको अगर कृष्ण रूपी ग्रह पकड़ ले, प्रभुपाद जी एक छोटी किताब है, वहां पर मेंशन करते थे, आई डोंट नो विच बुक इट वाज, बट प्रभुपाद जी ने वहां पर लिखा था, एक चीज लिखी थी, अरे भगवान श्री कृष्ण अगर चाहे तो लाखों करोड़ों राहु और केतुओं को लात मार के एकदम मतलब धूलीभूत कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर राहु की दशा चल रही, किसी के ऊपर शनि की दशा चल रही, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली अगर देखें, अगर कोई कृष्ण रूपी ग्रह से अगर ग्रसित हो जाता है, राहु ग्रह या किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी का मन कृष्ण में लग गया है, तब ये सारे ग्रह वह कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनका। नो बडी कैन अफेक्ट आवर कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें हमें इसीलिए कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर रही है, क्योंकि हम कृष्ण रूपी ग्रह से या कृष्ण की भक्ति में उतरे तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हैं हम। इसीलिए कभी पेट दर्द करा, कभी कुछ करा, ऑफकोर्स ये सारी चीजें हैं, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग। ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है हमें, लेकिन हमारी चेतना कैसी है इस सब स्थितियों में। प्रहलाद महाराज अगर हम देखें, उनको भी तो इतनी वेदना सहन करनी पड़ी। हाउ मच पेन ही हैड टू टॉलरेट। उन्हीं के पिताजी उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, कभी सांप के पास सांपों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कभी त्रिशूलों से मार रहे हैं, कभी होलिका की गोद में बैठा दिया उन्होंने, चलो जल के मर जाओ। लेकिन कभी भी उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, भगवान
আমার সাথে কেন হচ্ছে এটা? আমি তো তোমার এতদিন ধরে নাম জপ করেছি, তুমি এরকম কিভাবে করতে পারো আমার সাথে? অনেক সময় আমরা বলি, তাই না? কিন্তু प्रहलाद महाराज ने ऐसा कभी प्रश्न नहीं पूछा। तो ये हमारी हमें चेतना को ठीक करना बहुत जरूरी है। इफ वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस परफेक्टली, राइट? तो दिस इज लाइक दैट। तो इस प्रहलाद महाराज ने सबसे बेस्ट एग्जांपल है अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति के। तो लेट्स गो हेड। तो मैं आज जो हम सेक्शन लेने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक सेक्शन फ्रॉम कैंटो 6 टू कैंटो 7। छठा स्कंद से 7वें स्कंद में ये ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है? तो आज हम भागवत कथा करेंगे। हमने बताया शुरू में कि किस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत में आज हम रस आस्वादन करेंगे। तो 6वें स्कंद में ये प्रश्न आता है कि किस, ये एक सेक्शन आता है कि किस प्रकार से इंद्र ने दिति के बहुत सारे संतानों को मारने की कोशिश की। दिति मतलब दैत्य। दिति के जितने पुत्र हैं उन्हें कहा जाता है दैत्य, और अदिति के जितने पुत्र हैं उनका नाम, उन्हें कहा जाता है आदित्य। यानी कि एक तरफ हो गए देवता, एक तरफ हो गए असुर। तो 7वें अध्याय में परीक्षित महाराज अचानक ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं, तो भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा देवताओं का ही साइड लेते हैं, असुरों का साइड क्यों नहीं लेते? हमने तो सुना है भगवान श्री हरि पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज मुझे इसके बारे में बताएं। तो इस 7वें अध्याय 7वें स्कंद में पहला जो चैप्टर शुरू होता है, भगवान किस प्रकार से इम्पार्शियल है, यानी कि भगवान किसी से कभी भी मतभेद, कभी भी भेदाभेद नहीं करते। तो इसके ऊपर ये सेक्शन चल रहा होता है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा और इस प्रकार से आगे बात चलने लगी। तो एक्चुअली इसका प्रश्न का उत्तर देते देते देन समथिंग कम्स। तो ये जो सेक्शन, कभी कभार हमारे भी प्रश्न उठता है ना, अरे भाई संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, कभी सुनामी आ रहा है, कभी भूकंप आता है, कभी एक हफ्ता हुआ नहीं कि एक तरफ, एक भारत के एक पोर्शन में साइक्लोन आया, अभी दूसरे पोर्शन में भी साइक्लोन आने वाला है। इतने सारे उत्पात मच रहे हैं, इतना पाप हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारा भी प्रश्न होता है। सरकारें इतनी खराब सरकारें हैं, लोग मतलब ग्रसित हो रहे हैं, किस प्रकार से उत्पात मच रहा है, सब कुछ सब एकदम पीड़ा में है। हम लोग इस प्रकार से मन में शंका आती है। इसी प्रकार की शंका इनके मन में भी आई। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी देखिए क्या उत्तर देते हैं। वो ये उत्तर देते हैं कि देखो, इस संसार में पीरियड ऑफ टाइम चलता है, मतलब देयर इज हमेशा ऐसा नहीं होता कि समय हमेशा एक तरह नहीं रहता है। समटाइम्स देयर आर गुड टाइम्स, समटाइम्स देयर आर बैड टाइम्स। कभी अच्छा समय होगा, कभी बुरा समय होगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये समय भी किस प्रकार से प्रभावित रहता है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 तरह से प्रभावित रहता है। तो जब सत्वगुण ज्यादा हावी होता है, देखिए समय समय की बात है ना, बोला मेरा टाइम खराब चल रहा है यार, क्या बताऊं, या फिर कोई बोला यार तेरा टाइम बहुत अच्छा है, जो कर रहा है तेरे को रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे ही कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यस, दैट इज अ फैक्ट। तो टाइम की भी बात है कि टाइम कैसा है। समय जब सत्व गुण से प्रभावित होता है, उस समय देवता लोग या ऋषि मुनिगण ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाते हैं। जब रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तब असुर लोग ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और जब तमोगुण ज्यादा प्रभाव में आता है, उस समय यक्ष और राक्षस लोग, अंधेरे में रहने वाले ये सब जो प्राणी हैं, ये लोग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसीलिए इस संसार में अगर कुछ भी हो रहा है, इसमें भगवान का कुछ करने का नहीं है। लॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज टाइम। टाइम के प्रभाव से कभी अच्छे लोग राजा बनते हैं, कभी बुरे लोग राजा बनते हैं। तो ये दिस इज अ यूनिवर्सल टाइम, ये चीज उन्होंने बताई। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से हो रहा है, और किसी के प्रभाव से नहीं। भगवान तो हमेशा इम्पार्शियल है। तो वो इस प्रकार से उदाहरण देने लगे। जिस प्रकार से भगवान ने इतने सारे जीवों के शरीर बनाया है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये सब करते रहते हैं। तो ये एक्चुअली समय, ये सब समय समय की बात है। तो इसी समय यही बात करते करते उन्होंने क्या करने लगे, ही स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी। तो युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली वो एक कहानी बताने लगे। कौन बताने लगे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से इसी प्रकार की एक कहानी बताने लगे। देखो, तुमने जो आज प्रश्न पूछा है ना, किसने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था। उसी रिलेशन में अभी स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी घुस रही है, कहानी के अंदर एक और कहानी। तो वो कहने लगे, ऐसी एक कहानी थी जो कि किस संदर्भ में आती है? युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था,
तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा, क्या देखा कि पर्सनली शिशुपाल इतना इतना बड़ा पापी राजा था, वो हमेशा भगवान का क्या करते रहता था, निंदा, हमेशा निंदा करता रहता था, कभी भी मुख में अच्छी चीज थी नहीं। तो अगर देखेंगे, हम लोग को पता है ये शायद कहानी, कि शिशुपाल के पास भी एक 100 गोटियों की माला थी। हम लोग भी माला करते हैं, हमारे 108 रहती है, उनके पास 100 वाली थी। तो कभी भी 100 वाले में पहुंचता था, वो बस चुप हो जाता था। भगवान का इतनी बदनामी करता था, हमेशा बदनामी बदनामी बदनामी, ही वाज ऑलवेज ब्लास्फेमी। तो उनके रिलेशन में भी एक कथा है, बचपन में एक स्पेशल कहानी घटी थी। एक्चुअली ये जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल पहले किसका, ही वाज द सन ऑफ, लाइक एक तरह से फूफी के बोलते हैं ना, पिशी, पिशी, कृष्ण की पिशी। तो और नो सॉरी, मासी, मासी के पुत्र थे। तो मौसी के अगर बेटे हुए, लेकिन भले ही मौसी के बेटे थे, लेकिन दुर्बुद्धि थी इनके भाई दंडवक्र और शिशुपाल दोनों। ये दंडवक्र और शिशुपाल और कोई नहीं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ही हैं, पिछले जन्म की दुश्मनी है। इस लाइफ टाइम में वो इस प्रकार से आते हैं। तो जैसे उनका जन्म हुआ, उनके 3 आंखें और 3 हाथ, और मतलब इस प्रकार से बहुत विकृत रूप में उनका जन्म हुआ। 3 हाथ, 3 आंखें, 3 हाथ और 3 पैर, इस तरह से वो जन्म हुआ। तो अभी देखने में एबनॉर्मल लग रहा है बच्चा, कैसे क्या करें इसको लेके। तो सब सोच में पड़ गए। तभी किसी ने बताया कि जिसके गोद में ये बच्चा जाएगा, और जिसके गोद में जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीज है उनके, सब झड़ जाएंगी, तो वही उसकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो एक तरह से बेनेडिक्शन भी मिला था कि चलो इसकी सब नॉर्मल भी बन जाएगा, लेकिन जिसकी गोद में जाके ये सब होगा, दैट वेज ही विल बी द कॉज ऑफ हिज डेथ ऑल्सो। तो ये सबकी गोद में जा रहे थे, सबके, क्योंकि सब अपने रिलेटिव लोग हैं, तो पहले सब रिलेटिव्स में ही सर्च करते हैं, तो सबके गोद में जा रहे थे। तो लास्ट में कृष्ण की गोद में आए। तो कृष्ण की गोद में जैसे ही आए, उनकी सारी चीजें चली गई। ये जो एक्स्ट्रा हाथ थे, एक्स्ट्रा पैर थे, हरे कृष्ण, तो एक्स्ट्रा हाथ पैर सब उनके चले गए। तब उस समय सबको पता है, उनकी मौसी ने बोला, भाई हमें ये भविष्यवाणी मिली थी कि इस प्रकार से ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि कृपया मेरे पुत्र की 100 खून माफ, यानी कि बोलते ना, अगर कोई भी 100 अपराध करे, एटलीस्ट आप माफ करना, एटलीस्ट आप उसको उसको हमेशा माफी देना। तो भगवान ने भी बोला, देखो मैं माफी जरूर दूंगा, लेकिन मेरा भी कंडीशन है, आई विल ऑलवेज टॉलरेट एटलीस्ट 100 कंटिन्यूअस। ठीक है, 100 करेगा, ऐसे नहीं कि पूरे जीवन भर में 100, क्योंकि भगवान को भी पता था ये असुर है, पिछले लाइफ से दुश्मनी है। तो इस मैं क्या करूंगा, एक बार में अगर वो 100 अपराध करता है मेरे, तो 100 से एक ज्यादा होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो इसीलिए हमेशा वो क्या करता था, उनके पास एक 100 की माला थी, उनकी मां नहीं दे दी थी भाई अगर। और ये बचपन से भगवान कृष्ण को गाली देता था, बचपन से जन्म लिया, ना माँ का नाम लिया ना बाप का नाम लिया, हमेशा कृष्ण को कुछ ना कुछ खरी खसोटी कुछ ना कुछ सुनाएगा। तो इस प्रकार से इनके पास भी माँ ने बोला, भाई 100 माला रख, इससे ज्यादा कोई मत करना। तो उस दिन एक स्पेशल घटना घट गई कि ये इतने गुस्से में आ गए शिशुपाल, क्योंकि अग्र पूजा, इस युधिष्ठिर महाराज के इस सभा में अग्र पूजा, राजसूय यज्ञ में सबसे बेस्ट ऑफ द पीपल, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब कोई ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा का भागी बनना चाहिए, इनसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। तो ये शिशुपाल देख नहीं पाए, और उसी समय माला ले आना भी भूल गए थे, इतने गुस्से में आ गए कि भाई अहेतु की भक्ति अप्रतिहता, मतलब कंटिन्यूअस गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 काउंटडाउन, ठीक है, हो गया 100। जैसे ही 100 हो गया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन उठाया और शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये देखिए, आज तो हम हिरण्यकशिपु की कथा करने जा रहे थे, उससे पहले हिरण्यकशिपु के नेक्स्ट इनकार्नेशन कौन थे, ये शिशुपाल, उनके बारे में पहले कथा कर दी हमने। ठीक है, तो ये सबने देखा कि उनका गला जैसे कटता है, एक रक्त की बूंद भी उस यज्ञ के प्लेस में नहीं गिरती। भगवान ने इस प्रकार से सारा कार्य किया था, क्योंकि अगर एक रक्त की बूंद भी गिरती तो पूरा जगह इनऑस्पिशियस हो जाता। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका वध किया, क्योंकि ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति का क्या और कोई स्थिति नहीं है, इनका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। तो भगवान सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु ही उद्धार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का टाइम नहीं आया था अभी, तो भगवान कृष्ण जब थे, उन्होंने उनका वध किया, और इस प्रकार से उन्होंने सब ने देखा कि शिशुपाल की मुक्ति होती है, उनके शरीर से उनकी आत्मा भगवान कृष्ण के शरीर में जाके विलीन हो जाती है। तब युधिष्ठिर महाराज को ऐसा प्रश्न उठता है। तो ये जो संदर्भ था, कौन बता रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने ये सब देखा था,
तब उनके दिमाग में ये प्रश्न आया था, तो वही चीज उनके मन में प्रश्न आया और युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को यह प्रश्न पूछा कि ये ऐसे पापी व्यक्ति भी भगवान कृष्ण की कभी उन्होंने भक्ति नहीं की, तो इनको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तब आगे चल के नारद मुनि कहने लगते हैं, नारद मुनि प्रसंग सुनाते हैं कि देखो, वेन नाम का एक राजा था, ये लेकिन भगवान का भक्त नहीं था, एक नंबर का कपटी राजा था, लेकिन भगवान से वैर भी नहीं किया इसने। भगवान को अगर देखिए, भगवान के संदर्भ में अगर कोई किसी भी प्रकार से अगर आए, देन व्हाट हैपेंस, उसकी हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो आगे के श्लोकों में वही चीज आती है कि वेन भी एक ऐसा ही पापी राजा था, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई, लेकिन शिशुपाल की मुक्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो फिर आगे नारद मुनि बताने शुरू करते हैं कि शिशुपाल और दंडवक्र भले ही उन्होंने ब्लास्फेमी की, ऐसे पाप किए थे, लेकिन देखिए किसके अगेंस्ट में थे। देखिए, कृष्ण के संदर्भ में अगर कोई आता है, भगवान के संदर्भ में अगर कोई आता है, भले ही वो अगर उससे कोई वैर भी करता हो, उससे द्वेष भी करता हो, या फिर उससे कोई प्रेम करता हो, या फिर उससे कोई क्रोध करता हो, किसी भी प्रकार से अगर कृष्ण के संपर्क में कोई आता है, तो उसका भला ही होता है, भले ही वो उसकी निंदा ही क्यों ना कर रहा हो। भगवान कृष्ण की अगर कोई निंदा भी करे, देन ऑल्सो दे गेट मुक्ति, राइट? सो दैट्स व्हाई इफ वी सी, दैट्स व्हाई इफ वी सी, उन्हें सामीप्य और सालोक्य जैसी मुक्ति भी मिलती है। तो ये नारद मुनि अभी रिप्लाई करना शुरू करते हैं कि देखो, आगे वो बताते हैं कि देखो भगवान, तुम्हारा प्रश्न क्या था? प्रश्न किससे शुरू हुआ था? भगवान पार्शियलिटी कैसे करते हैं? एक्चुअली भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं। अरे भगवान के पास में अगर कोई वैरी व्यक्ति भी आता है, उसका भी उद्धार कर देते हैं, प्रोवाइडेड ही इज इन रिलेशन विद कृष्णा। कृष्ण के वेन ने क्या किया? वेन ने सब पाप किए थे, लेकिन भगवान के रिलेशन में आया ही नहीं। वो भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं उसने। भले ही द्वेष से भी अगर लेता तो भी उसकी शायद मुक्ति हो जाती, लेकिन भगवान से कभी विद्वेषी के भाव से भी भगवान की कभी निंदा तक नहीं की उसने, इसीलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। इसीलिए आगे चल के नारद मुनि बताते हैं, सोचिए कि भगवान कृष्ण के संपर्क में कोई भी आए तो उसका भला ही होता है, कभी भी उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। तो ये जो बॉडीली कंसेप्शन आता है, भगवान का शरीर, ये सब क्यों आता है कि कोई मेरा शत्रु है, कोई मेरा हितैषी है, कोई मेरा फ्रेंड है, किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को हम बहुत अच्छा सोचते हैं। ये क्यों आता है? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है। हम ये सोचते हैं कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं। इसीलिए ये क्रिटिसिज्म, ये प्रेज, ये सब चीजें, भावना इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। लेकिन भगवान श्री विष्णु, उनका कोई नॉर्मल शरीर नहीं है। ही हैज नो डुअलिटीज। वो इन सब चीजों के परे है। वो क्रिटिसिज्म के परे है, वो प्रेज के भी परे है, दोनों चीजों के परे है। इसलिए भगवान के संपर्क में जो भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिटिसाइजर को ब्रैड कर्मा मिलना चाहिए ना। व्हाट इज इट रॉन्ग विद क्रिटिसाइजिंग लॉर्ड सिंस ही इज नॉट अफेक्टेड? एक्चुअली अगर देखा जाए, नारद मुनि बोलते हैं, अरे भगवान के संपर्क, वही चीज जो अभी हमने बताया कि अगर कोई भगवान के संपर्क में आते हैं, तस्माद वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन च स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथांचन नेक्षते पृथिक। यानी कि अगर भगवान के संपर्क में कोई वैर की भावना से आए, या कोई भक्ति की भावना से आए, या कोई भय की भावना से आए, या कोई अगर काम की भावना से भी आता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान उसका उद्धार करेंगे। तो अगर देखेंगे, एनिमिटी की भावना यहाँ पर किसकी थी? शिशुपाल की थी। भक्ति की भावना पांडवों में है। फियर, फियर किसके अंदर था? कंस के अंदर था। या लस्ट, लस्ट किसके अंदर था? गोपियों के अंदर था। चाहे किसी भी प्रकार से कृष्ण के पास आना चाहिए। ये न के न प्रकारे न मनः कृष्णे निवशेत, किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो वैर हमने बताया, पहला जो फैक्टर बताया, वैर, वैरी की भावना, जैसे हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु। देखिए भगवान के संपर्क में आए और उनका उद्धार किया भगवान ने। राम और रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दंतवक्र एंड शिशुपाल, ये तीन कहानियां, तीन उनको तीन लाइफ टाइम्स तक वो असुर बन के आए थे। निर्वैर, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, भयेन, है ना, या फिर लस्ट विथ फियर ऑफ ट्रांसग्रेटिंग मोरल कोड्स, जैसे गोपियों ने किस प्रकार से अपनी काम वासना को भगवान कृष्ण में लगाया। या भयेन, भय को अगर देखा जाए तो किसके? लस्ट विदाउट फियर, रुक्मिणी देवी, भयेन वाह। या फिर दूसरा एक और भय का भी उदाहरण आता है, कंस। सबका भगवान ने उद्धार किया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, नारद मुनि सोचते हैं, अरे भाई, अरे मेरी भक्ति से तो अच्छा है कि कंस और शिशुपाल की भक्ति, क्योंकि एटलीस्ट वो लोग हमेशा, देखिए इनकी भी एक प्रॉब्लम थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान से वैर करें,
या भगवान से शत्रुता करें। क्योंकि ये नारद मुनि की एक तरह से ह्यूमिलिटी थी कि वो सोच रहे हैं कि अरे देखो, कंस ने, इवन शिशुपाल ने भी कितनी अच्छी तरह से भक्ति की। हमेशा, भले ही वो वैरी की भावना थी, अरे वैरी की भावना होने के बावजूद हमेशा सोचते रहते थे। और मैं नारद, मुझे इस प्रकार का स्मरण नहीं आता है भगवान कृष्ण के बारे में, मेरे को इतना कंसंट्रेटेड याद नहीं आता है मेरे को भगवान। तो मेरी भक्ति एक तरह से कम है, इनकी भक्ति ज्यादा है। तो ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। अगर देखा जाए, हमेशा जो फेवरेबल तरह से अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं, वो हमेशा सुपीरियर होती है। ठीक है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक आता है कि भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंस की तरह भक्ति करूं, क्योंकि वैर, जब किसी से शत्रुता होती है तो कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस होती है, लेकिन दैट इज अनफेवरेबल। ये भगवान को संतुष्टि प्रदान नहीं करती। जैसे अगर उदाहरण दूं, देखिए भगवान को, जैसे मुष्टिक या चानूर, दोनों मिलके उन्होंने फाइटिंग की कि नहीं भगवान के साथ, तो भगवान को आनंद आ रहा था कि नहीं, बताइए। भगवान भगवान को आनंद आ रहा था? यस, भगवान को बिल्कुल आनंद आ रहा था, क्योंकि भाई उनको आनंद आ रहा है, कोई मेरे साथ, उनको वीर रस प्रदान कर रहा है। लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? हमने क्या बताया स्टार्टिंग में? व्हाट वाज दैट? इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स। इंटेंशन, अगर इंटेंशन ही फेवरेबल नहीं है, ये लोग जो थे, कौन, हमने क्या बताया? यस, द इंटेंशन, प्यूरिटी ऑफ आवर इंटेंशन। चानूर और मिस्टिक भले ही भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान कर रहे हैं उनके साथ युद्ध करने में, इवन हिरण्यकशिपु के साथ भी भगवान ने युद्ध किया, आनंद भगवान को प्रदान हुआ, लेकिन इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन यही था कि भगवान को वो क्षति पहुंचाना चाहते थे, उनके प्रति उनका अप्रिशिएशन नहीं था। ये प्रॉब्लम थी। तो इसे कहते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल तरह की चीजें। प्रतिकूल चीजें हमें नहीं करनी है, अनुकूल चीजें करनी है। भले उसमें कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी नहीं आई है, क्योंकि कंस जिस प्रकार से कंसिस्टेंट था, भले ही उसका इंटेंशन खराब था लेकिन वो कंसिस्टेंट था। लेकिन हमारे में क्या है? कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन इंटेंट सही है। हमारा उल्टा है। ठीक, इंटेंशन, इच्छा सही है कि भगवान की सेवा करनी चाहते हैं, लेकिन हर समय याद नहीं होता, 24 घंटे 7 दिन हम लोग याद नहीं कर पाते। लेकिन हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंस की तरह नेगेटिव भक्ति करने लगे, नहीं, हमें अनुकूल भक्ति करनी है। दैट मीन्स अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, इस प्रकार से भक्ति करनी है। तो ये उनकी ह्यूमैनिटी थी कि वो अपने से बड़ा समझ रहे थे, नारद मुनि अपने से भी बड़ा समझ रहे थे कंस और शिशुपाल को। तो इस प्रकार से ये बड़े, जो जितने भी स्नेह, जितने महान भक्त होते हैं, अपने आप को हमेशा नीचा समझते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि एनमिटी गिव्स मोर एब्जॉर्प्शन इन भक्ति देन फेवरेबल भक्ति, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड ट्राई टू become envious of Lord Krishna. Never ever become envious of Lord Krishna, because intention also matters, right? तो अगर हम देखने जाएंगे, rather favorably अगर कोई भक्ति करता है, देखिए अगर शिशुपाल की एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा थी, तो अगर फेवरेबल भक्ति कैसे की? गोपियों ने भक्ति की, यशोदा मैया ने भी भक्ति की। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से जो जैसा सोचता है उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो कंस्टेंट थिंकिंग ऑफ लॉर्ड इन एनी वे, अगर कोई किसी भी प्रकार से भगवान के संपर्क में आएगा, उसको नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? ही विल गेट बेनिफिट ओनली। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक जो छोटा सा एक ग्रास वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है, उसको एक ततैया या एक बोलता जो बोलते हैं, या फिर एक बी, ततैया टाइप का एक ये होता है, वो क्या करता है? उसको एक गुफा, एक छोटे से छेद के अंदर डाल के रख देता है। तो वो हमेशा, उसको हमेशा डर रहता है, ये जो कीड़ा था, छोटा वाला कीड़ा, ग्रास वॉर्म, हमेशा उसको भय रहता है, अरे फिर ततैया आ जाएगा, फिर ततैया आ जाएगा, फिर मेरे को मार खा जाएगा, फिर मेरे को खा जाएगा। तो हमेशा डर के रहता है, डर के रहता है, डर के रहता है, और इस प्रकार से उसका अपना शरीर छोड़ देता है। जैसे वो शरीर छोड़ता है, उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है ततैये की, क्योंकि अंत समय में जो चीज उसने सोची, उसको नेक्स्ट लाइफ भी वैसे ही मिलती है। इसीलिए ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर नारद मुनि ये कहना चाहते थे कि भले ही उन्होंने हमेशा भगवान का नेगेटिव तरह से सोचा, नेक्स्ट लाइफ में उनको मुक्ति मिलती है। तो किसी भी प्रकार से हो, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्ति ईश्वरे मना, किसी भी प्रकार से मन को काम की वजह से या क्रोध की वजह से, लेकिन क्रोध की वजह से नहीं करना है, हमें फेवरेबल भक्ति करनी है। क्योंकि उनको भगवान के धाम में जाने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है, उनको मैक्सिमम क्या मिलती है? ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं वो, भगवान के धाम में जाने को नहीं मिलता है। भगवान के धाम में तो जो फेवरेबल भक्ति करते हैं, जैसे यशोदा मैया, गोपियां, या फिर जो जैसे नॉर्मल भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको भगवान के धाम में जाने को मिलता है। और असुरों को कहाँ मिलती है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति तक उनको मुक्ति मिलती है। उनको कुछ फेवरेबल, मैक्सिमम उनको मुक्ति मिल सकती है। दैट इज द थिंग, राइट?
तो ये हमने बताया। तो थिंकिंग ऑफ कृष्णा इन एनी ऑफ द 5 ways गिव्स सैल्वेशन। गोपियों की तरह कीजिए, कंस की तरह कीजिए, शिशुपाल की तरह कीजिए, वृष्णि की तरह या नारद मुनि की तरह, जैसे भी करेंगे हम, हमें फेवरेबल फल मिलेगा, लेकिन हमें फेवरेबली करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी जब आ रही थी, उसी समय नारद मुनि बताने लगे, ये कहानी को और थोड़ा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाते हैं, कि एक्चुअली शिशुपाल और दंतवक्र ये लोग पिछले जन्म में विष्णु के भक्त थे। कौन थे? ये द्वारपाल थे। भगवान विष्णु के के रास्ते के दरवाजे पर 2 द्वारपाल थे। कौन? हम सबको पता है, जय एंड विजय। जय और वीरू की बात नहीं कर रहे, जय एंड विजय। तो ये जय एंड विजय ये द्वारपाल होकर बैठे हुए थे। उसी समय 4 कुमार लोग, जो हमेशा, आप लोगों को सबको पता है कि ये 4 कुमार, चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र, वो वहां पर उपस्थित होते हैं, और वो, उनकी इच्छा थी कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं। पहले वो निराकारवादी थे, भगवान के निराकार रूप को ये करते थे, इसलिए उनके अंदर में भक्ति नहीं थी। जय विजय को समझ में आ गया कि इनके मन में भक्ति नहीं है, ये लोग भगवान के द्वार में घुसना चाह रहे हैं, और वो भी क्या, डायरेक्टली बोले मुझे अंदर घुसना है, घुसने दोगे या नहीं दोगे, डायरेक्टली ऑर्डर कर रहे हैं, देयर इज नो रिस्पेक्ट। तो जय एंड विजय बोलते नहीं, आप नहीं घुस सकते, अनअलाउड एंट्री इज नॉट, लाइक आप नहीं आ सकते अंदर, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल हियर। उसी समय ये 4 कुमार उनको अभिशाप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें हम अभिशाप देते हैं कि तुम्हें, यू विल बिकम डीमंस, तुम्हें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तुम हम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन सत्वगुण में है, कौन असुर है, तुम हम लोग को हमें सोच रहे हो कि हम असुर है। अरे तुम्हारी बुद्धि आसुरिक है, ब्रदर, यू गो टू मटीरियल वर्ल्ड, और तुम्हें जाकर तुम्हें एक असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज सेट होता है, भगवान विष्णु भी वहां आ जाते हैं, फिर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज सेट होता है, ठीक है भाई, जितना जल्दी हो जाए वो आ जाए। तो 3 जन्म तक उनका डील साइन हुआ था कि 3 जन्म तक उनको यहाँ पर आना है। तो इसी प्रकार से ये जब कहानी आ रही थी, तो बीच में उन्होंने कहानी सुनी, किसकी कहानी? तो ये वो एग्जैक्टली घटना घटती है, जय एंड विजय, द्वारपाल, 4 द्वार इनके साथ। तो उस समय 3 जन्मों की ये जो कहानी आती है, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नारद मुनि बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली ये फिर कैसे जन्म लेते हैं, दीति के गर्भ से, और कश्यप मुनि के की संतान बनके ये लोग पहला जन्म लेते हैं। कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और इन्हीं को आगे चलकर क्या होता है, हिरण्याक्ष का वध कौन करते हैं? वराहदेव। एंड हिरण्यकशिपु का वध अपने ही बेटे प्रहलाद, तो ये छोटा शॉर्ट फॉर्म में बता रहे थे कि प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह देव आते हैं, क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था। तो ये शॉर्ट फॉर्म में बताया। फिर दूसरा उन्होंने अवतार के बारे में भी आगे बताते हैं कि राम जी रावण को का वध करते हैं, और कुंभकर्ण का। और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। तो जब घटना घटी, तब उस समय प्रश्न उठता है, ये संपर्क किसके इसमें आता है? हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का। तो हिरण्यकशिपु के बारे में जब सेक्शन आया, तब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक पिता अपने बेटे को कैसे मार सकता है? इतना विद्वेष, इतनी द्वेष की भावना कैसे कभी आ सकती है? एक प्रहलाद, हमने सुना है कि प्रहलाद जैसे इतने बड़े भक्त हुए हैं, ऐसे बड़े भक्त वो बने कैसे? प्लीज मुझे ये कहानी बताइए। तो आगे चल के ये फिर कहानी बताने शुरू करते हैं कि एक्चुअली फिर ये कहानी शुरू होती है। तो समझ में आया आपको, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में ये प्रसंग उठा कि पार्शियलिटी, भगवान पार्शियल है। और उसके बाद आगे के श्लोकों में हमने बताया कि भगवान पार्शियल नहीं है, ये तो समय समय की बात है। और समय समय जैसे ही समय जब बलवान होता है, उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व जो है इस संसार में वो हावी हो जाते हैं। और कलयुग युग, चूंकि ये कलयुग चल रहा है, इस समय मेजोरिटी ऐसा ही रहेगा कि जब नेगेटिव एलिमेंट्स प्रिडोमिनेंट होंगे। लेकिन फिर भी ये जो आगे के 10,000 साल है, इस समय कुछ अच्छे समय, क्योंकि ये सबसे गोल्डन पीरियड है, इसमें थोड़े समय के लिए अच्छे रूलर्स भी आएंगे, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आगे फिर 10,000 सालों के बाद खराब समय ही आने वाला है। तो जैसे समय, जिस प्रकार का समय रहेगा, उस प्रकार के रूलर रहेंगे। तो ये जब घटना घटने लगी, तब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बात कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी में यही आया कि भगवान इम्पार्शियल है। अरे वो व्यक्ति जो असुरों को भी मुक्ति दे देता है, वो व्यक्ति कैसे कोई पार्शियलिटी ये कर सकता है? लॉर्ड इज नॉट पार्शियल, ही इज ऑलवेज इम्पार्शियल, बट ही हैज स्पेशल अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। भक्तों के प्रति उनका स्पेशल अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए भक्तों पे कभी कुछ होता है, तब क्या होता है? लॉर्ड पर्सनली कम्स एज
एन इनकार्नेशन। इसीलिए देखिएगा कि हम लोग इस्कॉन में भी जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हमारी, तो वी डोंट कॉल आउट कृष्णाज नेम। हम किसके किसके बारे में पुकारते हैं? जय नरसिंह देव भगवान, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी। क्योंकि नरसिंह देव की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं कि नरसिंह देव ने भक्तों का की रक्षा की है। अरे भक्तों के क्या, वो अभक्त भी अगर कोई भगवान नरसिंह देव की शेल्टर लेता है तो भी उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक फेमस स्टोरी आप लोगों को सबको पता होगा। एक तो कहीं पे इंग्लैंड में शायद ये कहानी घटी थी, इंग्लैंड में कहीं इन द आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो एक बार एक बच्ची थी, माता पिता इज कॉल्ड डिवोटीज ओनली, फॉरेन बॉडीज। तो वो बच्ची खेल रही थी रास्ते पे, तो खेलते खेलते अचानक क्या होता है, एक ट्रक आता है और ट्रक आके माँ बाप के सामने ये घटना हो रही है, ट्रक आके वो बच्ची को ठाड़ के मार के चला जाता है, फाड़ एकदम इस तरह से मार के चला जाता है। और माँ पिता एकदम एकदम ऐसे उनके सामने देखते हैं और वो बच्ची एकदम हवा में उड़ के एकदम दूर में आके गिरती है। और तभी सब बेहोश, वो बच्ची बेहोश, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसका आईसीयू लेके जाते हैं, सब कोई एकदम सीटी स्कैन होता है हमारे, सब कुछ होता है। और सारे भक्त लोग थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्लीज रक्षा कीजिए। मायापुर में स्पेशल पूजा के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है पंकज आगरी प्रभु को कि प्लीज आप स्पेशल पूजा दीजिए। somehow our daughter is in very great distress, आप हमारी बेटी की रक्षा कीजिए। तो इस समय जैसे ही सीटी स्कैन होता है हमारा, जो भी स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद डॉक्टर लोग रिपोर्ट देखते हैं और उनको समझ में आया कि अरे भाई इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और उनके माता पिता भी कह रहे हैं, उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे, नेक्स्ट डे सब कुछ देखा, अभी भी बच्ची होश में नहीं आई थी। देख रहे अरे भाई सब कुछ नॉर्मल है, आप क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, नथिंग हैज हैपेंड, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसी जब कहानी घटने लगी, तब बच्ची जब होश में उठती है, तब सब माता पिता और जितने भी रिलेटिव्स थे सब आके पूछते हैं तुझे याद है क्या हुआ था, ट्रक आके मार के तेरे को चला गया। वो बच्ची बोलती है कौन, क्या बात करती हो, ट्रक, कुछ ट्रक वक नहीं आया। मैंने देखा कि नरसिंह देव आए, हाफ मैन हाफ लाइन बॉडी। क्योंकि बच्चे जनरली आप देखेंगे इस भक्तों को बचपन में ही, जब इस्कॉन में कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता पहले ही सिखाते हैं बेटा वो फोटो में कौन दिख रहे हैं, सबसे पहले अगर किसी को दिखाएंगे सिखाएंगे कि हु इज ही इज नरसिंह देव, हिरण्यकशिपु का वध करने वाले नरसिंह देव। वो बच्चा पहले सीखता है इस्कॉन में आके, और उसके बाद अगर सीखेगा ही इज प्रभुपाद, देन ही इज कृष्णा, देन ही शी इज राधा रानी, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसने बोला कि अरे मैंने देखा कि मुझे नरसिंह देव आए, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख दिया, मैंने ये देखा। तो इनको विश्वास नहीं हुआ, तो उनका जब शरीर एग्जामिन करते हैं तो उनको सच में दिखते हैं कि he had the fingerprints of 5 nails, एक तरफ ये एक तरफ नहीं। एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि 5 नाखून के निशान एक तरफ उस बच्ची के शरीर पे पड़ गए थे। तो भगवान नरसिंह देव ने सच में वो किया, वो दिखाने के लिए, प्रूफ देने के लिए, दिस थिंग हैज हैपेंड। तो ये एक कहानी है। तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए ऐसे इस प्रकार से अवतार लिया उन्होंने, नहीं, भगवान अभी भी आ सकते हैं। कल हमने बताई कहानी कि भगवान कभी भी कहीं पर भी किसी के भी जीवन में आ सकते हैं। अरे लोटा में पेट्रोल लेके आ सकते हैं कोई भी, अरे एटलीस्ट किसी को भी भेज भी सकते हैं। तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली एक और कहानी ऐसी आती है जो आप लोगों को शायद पता नहीं हो, होटल ताज, आप लोगों को पता है फेमस इंसिडेंट हैड हैपेंड एट होटल ताज। बहुत सालों पहले 10 पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आते हैं एंड देन दे डिड सम टेररिस्ट एक्टिविटी। तो उस समय ये जब टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही होती है, वन सेकंड, तो उस समय एक पुलिस ऑफिसर थे, वो इस्कॉन चौपाटी काफी जाया करते थे। तो ये भी वाज देयर इन द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ATS। तो उन्होंने उनका बुलावा आया कि अरे भाई ताज के अंदर इतने सारे आतंकवादी बचे हुए, जो बचे कुछ है ये इसी के अंदर है। तो उनको बुलावा आया और पता था भाई बच के आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है और डायरेक्ट मुंबई पुलिस से थे। एक आर्टिकल आया था बहुत सालों पहले बैक टू गार्डन मैगजीन में। अगर किसी को वो लिंक मिलता है, मे बी आई विल ट्राई टू सर्च एंड सेंड ऑल ऑफ यू। तो ये डिवोटी अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस प्रकार से नरसिंह देव ने हेल्प किया उनको। तो देन व्हाट हैपेंस, वो घुसे एकदम, अब बोले, और अब क्या करेगा जब डिवोटी को समझ में आता है कि अरे ऐसा सिचुएशन है, हाथ में फोन लगा के बैठ गए एकदम, नरसिंह आरती लूप में लगा दिया एंड ही इज लिसनिंग।
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटंका नखालाए। तो इस प्रकार से सुन रहे थे और 3 ऑफिसर घुसे थे। उस समय इतने वो अंदर से इतने ग्रेनेड्स फेंके जा रहे थे, हर जगह धुआं धुआं था, नथिंग वाज विजिबल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ पे गोली मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोली ऊपर से आ रही थी, उनका सर्कुलर टाइप का अंदर में कॉरिडोर था, ऊपर से गोली आ रही थी, इनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक स्थान पर पहुंचे, 3 पुलिस ऑफिसर थे, एक जगह आकर सच में हेल्पलेस हो गए। अब धड़ाधड़ ऊपर से गोली आ रही है, नीचे से भी ये लोग कोशिश कर रहे गोली मारे, लेकिन दिखेगा कुछ, दिखेगा तब ना गोली मारे। तो कुछ समय इतने हेवी जब फायरिंग होने के बाद फोन बज रहा था और वो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान पता नहीं बच पाऊंगा कि नहीं, जो भी होगा एटलीस्ट राखे राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण अगर किसी को बचाना चाहते हैं, कोई उसका वध नहीं कर सकता। और अगर भगवान अगर किसी को नहीं चाहते कि ये जिंदा नहीं बच सकता, तो आप जितना भी आप कुछ कर लो, जितने भी आप उपाय कर लो, तो वो बचने वाला नहीं। तो जैसे ही धुआं वहां हटा, वो प्रार्थना कर रहे थे, तो दाई तरफ देखते हैं, दाई तरफ वाले पुलिस ऑफिसर गायब, ढेर हो गए। बाई तरफ वाले पुलिस ऑफिसर वो भी ढेर हो गए, सीधे गोली लगी। ये कैसे बच गए? उनको समझ में नहीं आ रहा, हाउ आई सर्वाइव। तो आगे देखते हैं कि थोड़ा धुआं हुआ जाता है, तो दिखता है अरे सामने एक पिलर था, जितने गोलियां थी सारे पिलर पे लगी थी, सारे डायरेक्ट शेलिंग्स उनके ऊपर आई, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो समाउ ही थैंक्स लॉर्ड नरसिम्हदेव कि आप पिलर से आ भी सकते हो और आप पिलर बन के आप मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, वट एवर बी द रीजन। फिर वो आगे बढ़ते हैं, एंड देन ही वाज वन ऑफ द पीपल कि डायरेक्टली ही आल्सो शॉट वन ऑफ द टेररिस्ट। उन्होंने भी एक आतंकवादी को ढेर किया था, तो ही वाज अमंग्स देम। तो उनकी पूरी कहानी आई थी बैक टू गॉड मैगजीन में कि किस प्रकार से नरसिंहदेव बचाते हैं। एंड हर इस्कॉन के भक्त के पास कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी रहती है, किस प्रकार से नरसिंहदेव ने आके हमें कुछ ना कुछ प्रकार से भगवान ने बचाया। इसीलिए जब भी विपदा आती है, तो हम कृष्ण का नाम ज्यादा ना लेकर हम लोग नरसिंहदेव का नाम लेते हैं। नरसिंहदेव, आप सिर्फ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे, कृपया मुझे भी रक्षा कीजिए, मेरी भी रक्षा कीजिए, राइट। तो दैट्स हाउ ही डज। यस माताजी, আজকে একটু ফাস্টিং করেছি তো জানি জানি না সেজন্য একটু ঠান্ডা লেগে গেছে माताजी, तो पेट गर्म हो गया लग रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है। हाँ, तो फिर आगे चल के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का कहानी अभी शुरू होती है। तो तो आई विल गो इन एट अ फास्ट पेस नाउ। तो ये कहानी शुरू हो रही है कि हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं कौन? वराहदेव, ठीक है। तो डायरेक्टली ये जूम इन होता है कौन सी स्टोरी पे कि अभी हिरण्यकशिपु का कैसा रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत बड़ा भीषण युद्ध हो रहा होता है कि हिरण्याक्ष ने भूमि भूमि को कुछ उसके ऑर्बिट से चुराकर एट इज नॉर्मल प्लेस, वहां से चुराकर वो गर्भोदक्षाई सागर के नीचे जाके छुपा लेते हैं। तब जाकर भगवान वराहदेव आते हैं और हिरण्याक्ष के साथ भीषण युद्ध करते हैं। और भीषण युद्ध के बाद लास्ट में हिरण्याक्ष का वध होता है और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। तो उस समय ये जो हिरण्यकशिपु थे, हमने पता है कि देखिए दीति के 2 पुत्रों के रूप में जन्म होता है उनका। तो दीति एक्चुअली ये इनका जन्म भी इस प्रकार से होता है कि गलत समय पर वो अपने पति को अप्रोच करती है। हमने अभी बताया ना कि दीति के ये पुत्र, तो जय और विजय का जन्म किस प्रकार से होता है। ये जो 2 वैकुंठ के व्यक्ति थे, इनका जन्म किस प्रकार से होता है कि दीति एक समय गलत समय में अप्रोच करती है, क्योंकि उस समय मुहूर्त ठीक नहीं था, संध्या का काल था। और उस समय कश्यप मुनि ध्यान में थे, अपना संध्या वंदन कर रहे थे, गायत्री कर रहे थे। तो गायत्री करते करते दीति को बहुत काम वासनाएं आके अटैक करती है और वो बोलती है नहीं, आई वांट टू एंजॉय विद यू एट दिस मोमेंट ओनली। कश्यप मुनि कहते हैं देखो दिस इज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि इस समय अंधेरे का समय है और আমরা পশ্চিম বাংলায় আমরা শুনেছি কি শুনেছি, এই সন্ধ্যাবেলা ঘুমাবি না, ओट ओट। हम लोग सुनते हैं कि नहीं, माँ आके उठाती है बच्चे को, शाम शाम के समय नहीं सोएगा। अरे शाम के समय क्या, सुबह के समय भी नहीं सोना चाहिए। ये दोनों संध्या काल जो है, दीज आर इनऑस्पिशियस टाइम्स। उसे ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मंगला आरती में हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो दीज टाइम्स आर नॉट गुड, स्पेशली द इवनिंग टाइम इज ऑल द वे नॉट गुड। तो इस समय भूत और पिशाच और शिवजी सब घूमते रहते हैं, सब जगह टोली में घूमते रहते हैं। और जहां पर भी कोई अगर इस प्रकार से संग कर रहा होता है, वो उसमें से एक भूत को भेज देते हैं, चल तू इसकी योनि में जन्म ले।
तो ये जय विजय भी एक्चुअली भूत पिशाच की योनि में या शिव जी की योनि में ही, शिव जी की टोली में भाग ले चुके हो रहे थे, राइट। तो इस प्रकार से बाद में जब देखा कि हाँ ये लोग संग कर रहे हैं, तब इन्होंने दोनों को भेजा, जाओ तुम्हारी अभी ड्यूटी रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से उनका जन्म होता है। तो ये जुड़वा भाई थे, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, नॉट आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जन्म होता है, और बड़े भाई से इनका अटैचमेंट था हिरण्यकशिपु का। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु को बड़ा बुरा लगता है कि मेरे भाई का इस प्रकार से वध किया। तो वो कुछ चीजें कहने लगते हैं। He was so ferocious, he starts telling now, अरे ये विष्णु मैंने सुना था कि ये तो एकदम इम्पार्शियल व्यक्ति हैं, किसी के साथ भेद अभेद नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं क्या, मेरे निरीह भाई को, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, अरे वो एक नंबर का डाकू डकैत नंबर 1 था, अरे उसने किसी का बुरा नहीं किया था, उसको भगवान श्री हरि ने एक वराह के रूप में, शूकर के रूप लेकर वध कर दिया। अरे आज मैं देख रहा हूं कि विष्णु भी देवताओं का साथ देते हैं। दिस इम्पार्शियल गॉड हैज आल्सो बिकम पार्शियल, नाउ आई विल टेक रिवेंज। मैं भी क्या करूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। और इस प्रकार से वो बदले की भावना में वो क्या करते हैं, अपने सारे चेले चपाटों को सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, बेटा लोग, बच्चों लोग, अरे बच्चों लोग सब आओ हमारे यहाँ, सब आओ। हाँ, वो सबको बुलाते हैं। अरे चुन्नू मुन्नू से वो जितने उसके ये थे, नमूची, पका, इलवला, विप्रचित्ति, पुलोमन, जितने भी उनके सब थे, सब पार्टी लोग को बुलाते हैं। बोले जाओ, जहां पर भी लोग यज्ञ कर रहे हैं, जहां पर भी लोग ब्राह्मण है, जहां पर भी गाय है, सबको मारने लगो, सबके घर जला डालो। जहां पर भी कुछ भी दिख रहा है आपको, गाय दिख रही है, उनकी रक्षा करने वाले हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कैपिटल्स है, सब जगह आग लगा दो, ब्रिज तोड़ दो, शहरों की दीवारें गिरा दो, सब कुछ गिरा दो। जितने भी फल फूल देने वाले पेड़ हैं सबको नष्ट कर दो, आम जामुन जितने भी पेड़ दिख रहे हैं सबको नष्ट कर दो। इस प्रकार से देवता लोग भी डर जाएंगे और देवता लोग भी भाग जाएंगे। और इस तरह से सब ऐसे ही होने लगा, देवता लोग भी डरने लगे, अरे ये ऐसा असुर कहां से आ गया। और लास्ट में सोचिए, एक और जो चीज हमारे लिए एक बड़ा लेसन है यहाँ पे हमारे लिए, कि हिरण्यकशिपु एक तरफ ये ऑर्डर देते हैं कि सब तरफ जलन लो। आजकल भी ऐसे ही लोग करने लगे जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है, जो राजा बन जाता है वही अपनी प्रजा को खाने लगता है। तो ये हिरण्यकश्यप जो थे, अपने रिलेटिव्स को सांत्वना देते हैं कि अरे भाई हमारा भाई चला गया, चिंता मत करो, माँ दीदी मैं आपको सांत्वना देने आया हूँ। और हिरण्यकश्यप की वाइफ जो थी, उनको भी सांत्वना देने के लिए आते हैं। और वो किस प्रकार से सांत्वना देते हैं, देखो आप चिंता मत करो, इस संसार में आपने देखा है कि कोई जीव कहीं पर भी जाता है, किसी का भी कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्यों, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। पूरा का पूरा भगवत गीता का ही इंस्ट्रक्शन वो देने लगे, फुल भगवत गीता इंस्ट्रक्शन। व्हाट ही इज टेलिंग, कभी कोई अगर सराय खाने में जाता है या होटल में जाता है, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, खाना खा के निकल लेते हैं, कोई परमानेंटली थोड़ी ना रहता है। या फिर अगर हम कभी ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में मुसाफिर बैठते हैं, आगे जब स्टेशन आती है तब छोड़ के चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। देख के लगेगा अरे भगवत गीता को, पूरा भगवत गीता साइंस ऑफ सोल ही इज टेलिंग, सब हम लोग यहाँ पर मुसाफिर है। सोल इज इटर्नल, इनएग्जॉस्टिबल, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसे इस संसार में कुछ नहीं बांध सकता। माँ अपनी भाभी लोगों को भी कहने लगता है कि अरे इस संसार में आपको दिख रहा है, जो हमारा मन क्यों विचलित होता है, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं, शरीर समझ बैठे हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ की जब छाया पानी में गिरती है, तो पानी में छाया हिल डुल रही होती है, क्यों, क्योंकि पानी हिल रहा है, इसीलिए छाया हिल रही है, पेड़ थोड़ी ना हिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो मन क्यों विचलित हो रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली मन अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो कभी अपने आप को आत्मा नहीं समझ रही होती है। या फिर कभी कभार देखेंगे हम कि हमारा माथा घूम रहा होता है, अरे माथा घूम रहा होता है, जमीन थोड़ी ना घूम रही हो रही, संसार थोड़ी ना घूम रहा है, हमारा सर घूम रहा है, हमारी आंखें घूम रही है, आंखें घूमने से संसार थोड़ी ना घूम जाएगा। दैट इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। तो माँ चिंता मत करो, भाभी आप चिंता मत करो, ये सब इस संसार का नियम है। तो वो इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाने लगते हैं। देखिए पूरी भगवत गीता की फिलॉसफी भागवतम में आ रही है, लेकिन कौन बोल रहा है, असुर कह रहा है। तो यहाँ पर एक लेसन है हमारे लिए कि whenever we are hearing something, whenever we are hearing about something, किससे सुन रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स ये प्रॉपर स्पिरिचुअल नॉलेज हमें
किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। भगवत गीता तो बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे ये चैनल वो चैनल, कोई भी चैनल आप निकालेंगे, भगवत गीता बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे जब सुनते हैं भगवत गीता निकालते हैं तो हृदय का परिवर्तन शुरू होता है। व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स? द थ्री एस्पेक्ट्स of proper spiritual knowledge that will lead to transformation of heart. हृदय में परिवर्तन क्या तीन चीजें लाता है? पहला, स्पीकर का क्या इंटेंशन है, किस भावना से वो भगवत कथा कह रहा है। दूसरा, जो बैठा हुआ है सामने, रिसीवर्स टेम्परामेंट, उसका क्या टेम्परामेंट है, वो किस चेतना में है, वो सही भावना से ले रहा है या उसका दिमाग कहीं और है। आज हम वो भी लेंगे कि कैसे प्रहलाद की माँ, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन सुने थे, किनसे? नारद मुनि से। लेकिन प्रहलाद की माँ भक्त नहीं बनी, लेकिन बेटा जो उनके गर्भ में है नारद मुनि, वो भक्त बन गए, राइट। एंड तीसरा है प्रॉपर कंटेंट, स्पीकर्स इंटेंट। तो इस रिलेशन में भी यही चीज है कि प्रहलाद को जो जिसने पीड़ा दी, कौन? हिरण्यकशिपु, वो भी भगवत गीता के संदेश दे रहा है। कब? जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, वो अपने ही रिलेटिव्स को संदेश दे रहा है, लेकिन किस प्रकार से संदेश दे रहा है? आत्मा का संदेश दिया। तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक कहानी बताई। तो अब कहानी में हम घुसेंगे, लेकिन घुसने के पूर्व हमें यह समझना पड़ेगा, देखिए, प्रॉपर इंटेंट ऑफ द स्पीकर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किस चेतना से कोई कहानी बता रहा है। दूसरा, सिर्फ नॉलेज जानना। कुछ लोग कहते हैं अरे रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, आई अडोर रावण, रावण से बड़ा महान व्यक्ति कुछ नहीं था, कोई हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी तपस्या की उसने। देखिए, इस संसार में तपस्या बहुत लोग करते हैं, लेकिन तपस्या के बाद आउटकम क्या है, क्या कर क्या रहा है, उसके कंडक्ट कैसा है, उसका कल्चर, उसकी चेतना कैसी है, उसकी अंदर कैसी क्वालिटीज डेवलप हुई हैं, वो हमारे लिए मैटर करती है, राइट। यहाँ पर भले ही इसने इतनी बड़ी तपस्या की, देखिए आगे चल के क्या हो रहा है, शास्त्रों का ज्ञान भी दे रहे हैं वो, लेकिन ऐसा शास्त्रों का ज्ञान, पहला तो उनका खुद के गुरु कोई नहीं थे, तो अगर गुरु से ना सुन के अपने मनगढ़ंत अगर कोई ज्ञान देने लगे, दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इसीलिए किसी भी ऐरे गहरे नत्थु फेरे से कभी भी कुछ ना सुने। प्रॉपर गुरु परंपरा में जब कोई चीज आ रही होती है, एंड द इंटेंट शुड ऑल्सो बी द प्रॉपर। पैसे की वजह से नहीं, कथा कोई कर रहा है, अरे थोड़ा हम कथा करेंगे, हम भागवत कथा करेंगे, हमें उतनी मुद्रा दे दो, हम भागवत कथा करेंगे। भागवत कथा करनी है, ठीक है, कभी कभार मंदिर चलाने के लिए भी हम अनुदान लेते हैं, बट उसके पीछे लेबल नहीं लगा सकते कि भाई हमें इतनी धनराशि देंगे तभी हम करेंगे। हमारा प्राइस फिक्स नहीं कर सकते कि हम कहीं पे भी कथा करेंगे, आपकी जो मन में इच्छा है आप दान दीजिए। तो कभी भी किसी इच्छा से, इस प्रकार से, कोई हेतु से नहीं करना है। तो नहीं तो क्या होगा, जैसे सांप को कोई दूध पिलाता है तो सांप भी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी पॉइजन बढ़ रही होती है। उसी प्रकार से ऐसी जब कथा हम सुनेंगे, इसीलिए देखिए भागवतम में भी ये कथा आती है, लेकिन कहीं पर भी हम ज्यादा कोट नहीं करते हैं। ये जो अभी आने वाली है, हिरण्यकशिपु ने भी ये भगवत गीता कही, लेकिन हम भगवत गीता में ये सब नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग लाइक सांप को दूध पिलाना, उससे सिर्फ विष ही बढ़ने वाला होता है। तो इवन द ग्रेटेस्ट नॉलेज कैन बी मिसयूज्ड इफ नॉट यूटिलाइज्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन। सही से अच्छा नॉलेज भी हम मिसयूज कर सकते हैं अगर हम सही प्रकार से इसको यूज ना करें। तो वो एक कहानी बताते हैं एक राजा की, जिसका नाम था सुयज्ञ। तो एक राज्य में राज्य शासन कर रहा था। One second. यस, तो वो एक कहानी बताने लगते हैं कि एक बहुत पहले की कहानी है। उशीनार नाम के राजा, एक राज्य में एक सुयज्ञ नाम का एक राजा हुआ करता था। तो एक समय उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, और पत्नियों को छोड़कर वो रणभूमि में जाता है और बहुत शूरवीरता के साथ युद्ध लड़ता है। लेकिन अंत में जाकर इतना शूरवीरता का प्रदर्शन करता है कि वो दांत, बोलते हैं ना, जैसे इतना शूरवीर था, मतलब इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध लड़ता है कि मर भी जाता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी उसके दांत उसके जीभ को काटते हुए वो मर जाता है वहां पर। और सारी उसकी पत्नियां वहां पर आके उपस्थित होती हैं, अरे क्या हो गया, हमारे पतिदेव को क्या होगा, इतना शोक करने लगते हैं। इतने आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। बोले कि अरे पतिदेव, आप नहीं रहे, आपकी प्रजा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, आपके रिलेटिव्स का क्या होगा। इस तरह से वो शोक करने लगी। अरे इतना शोक करने लगी कि वो उनके जो पतिदेव थे, आइडियली एक सिचुएशन होती है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो दिन में अगर मृत्यु हो तो संध्या के पूर्व शव को जला देना चाहिए, और अगर रात को अगर मृत्यु होती है तो दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व ही शरीर को जला देना चाहिए। बट ये तो शरीर ही नहीं छोड़ रही है,
तो उस समय इनकी इतनी कराहने की आवाज आ रही थी कि ये जो क्राइज थे, दीज क्राइज रीच्ड द अबोर्ड ऑफ यमराज, यमराज तक सुनाई देने लगी, यमराज के यमपुरी तक। तब यमराज ने सोचा इनको सांत्वना देने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। तो एक बालक का स्वरूप लेकर वो आते हैं और वो आकर कुछ उपदेश देने लगते हैं। तो बोलते हैं, अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे तुम लोग मुझसे इतने बड़े हो, इतने गुणवान हो, इतने एडुकेटेड हो आप लोग, और इतना एडुकेटेड होने के बावजूद भी आपने हजारों बार लोगों का जन्म देखा है और हजारों लोगों का मृत्यु भी देखी है। इसमें थोड़ी ना कोई नई चीज आप देख रहे हो, तो इसमें इसमें शोक करने का क्या है। अरे हमें देखो, वो एक्चुअली एक यमराज बालक रूप में आए हैं और वो बताते हैं, देखो मैं एक बच्चा हूँ और मैं हर जगह घूम रहा हूँ, मुझे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, मैं जंगल में जा रहा हूँ, शेर चीता भालू कितने सारे जंगली जानवर हैं, लेकिन फिर भी मुझे भी भगवान श्री हरि रक्षा कर रहे हैं, राइट, मुझे कोई नहीं मारने वाला। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, अरे वो हरि, भगवान श्री हरि, हमें भगवान पे भरोसा होना चाहिए। वो उपदेश दे रहे हैं यमराज जी, अरे भगवान पे भरोसा करो, जिसने माँ के गर्भ में हमें रक्षा की है वो आगे चल के भी तो हमारी रक्षा करेगा। वाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस। तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी तरह से, तो वो कुछ उदाहरण देने लगते हैं, ये बच्चा आके कुछ उदाहरण देने लगता है कि देखो, बहुत बार कभी कभार हम देखते हैं कि समटाइम्स वी सी कोई व्यक्ति जमीन पे कोई रास्ते पे जा रहा होता है और कुछ पैसे गुम कर देता है, और उसी रास्ते पे भले ही वो भीड़ चहल पहल वाला रास्ता है, इतना चहल पहल वाला रास्ता है, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे चहल पहल होने के बावजूद भी क्या होता है, इतने हजारों लोग जा रहे होते हैं, लेकिन वो 500 रुपए का नोट या 2000 रुपए का नोट आप रास्ते पे एक जगह सेफ रहता है, कोई उठाता नहीं है, और वो ही व्यक्ति फिर वापस आता है तो फिर वो वहां से उठा लेता है, यहाँ पे मेरा पैसा गुम हो गए थे, कहीं तो गुम हो गया, ही फाइंड्स इट। और कभी कभार हम देखते हैं वही पैसा कोई अपने घर पे अच्छे से तिजोरी में भी रखे तो भी गुम हो जाता है। तो भगवान की सृष्टि को समझना इतना आसान नहीं है। कभी कभार अच्छे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी हम किसी को बचा नहीं पाते, और दूसरा व्यक्ति इतना क्रिटिकल सिचुएशन में है, हम सोचते हैं कि जिंदा रहने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो बच के आ जाता है। तो ये जो इस संसार में कुछ भी कोई कोई प्रोटेक्ट हो जाता है, कोई कभी हमारी चीजें नष्ट हो जाती है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो हमें ये समझना है, तो फिर ये उपदेश देने हैं। और देखिए ये स्टोरी कौन बता रहा है, हिरण्यकशिपु कांड क्या कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, सब ब्राह्मणों को मार के आ रहा है, और वो भगवत गीता के संदेश इस प्रकार से कहानी के माध्यम से अपनी माता दीति और अपनी भाभीियों को बता रहा है, हिरण्याक्ष की पत्नियों को बता रहा है। इसलिए संसार में कभी भी किसी भी चीज से शोक ना करो, डोंट लैमेंट फॉर एनीथिंग। जैसे वो फिर आगे बताने लगते हैं कि हम इस शरीर को क्या समझने लगते हैं, ये शरीर जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास चाबी है किसी के घर की, तो वो अपने घर को, अगर घर पे अगर कोई चूक खरोच आ जाए कभी मान, या फिर अगर घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम सोचने लगता है अरे मेरे घर का ऐसा हो गया, कभी किसी के गाड़ी के साथ कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अरे गाड़ी को तोड़ दिया, लगता है कि मेरे शरीर के साथ कुछ हो गया। वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी, द सेम थिंग भगवत गीता। या फिर कभी कभार हम देख सकते हैं कि शरीर, ये शरीर वो ये बताना चाह रहे थे कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। जिस प्रकार से लकड़ी में आग रहती है, लेकिन लकड़ी और आग में अंतर है, लकड़ी अलग है आग अलग है, उसी प्रकार से हमें क्या समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से वायु वायु अगर नाक में और मुंह में घुस भी जाए फिर भी वायु इज ऑलवेज सेपरेट। या फिर इस संसार में आकाश, आकाश अगर देखा जाए, आकाश कभी भी किसी चीज से मिक्स नहीं होता है, इट इज ऑलवेज सेपरेट। उसी प्रकार से आत्मा कभी भी शरीर के साथ मिक्स नहीं होती। तो कभी भी तुम शोक ना करो। इस प्रकार से जब ये उपदेश सुनते हैं वो, तो एक बच्चे के मुख से उनकी पत्नियां जब सुनती हैं तो उनकी बहुत अचंभित हो जाती है। आगे एक कन्विक्शन नहीं आया था उनको, और आगे कन्विक्शन आएगा कैसे, एक कुलिंगा पक्षियों के जोड़े के बारे में वो बताने लगते हैं। ये दो कुलिंग नाम के ये पक्षी थे, उनके बारे में कौन बताते हैं, स्टोरी के अंदर स्टोरी देखिए हमने क्या बताया। पहला स्टोरी क्या था, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, उनके अंदर कौन सी स्टोरी चल रही है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज, उसके अंदर स्टोरी चल रही है यहाँ पे हिरण्यकशिपु अपनी माँ और अपनी भाभीियों को सब ये कहानी बता रहे हैं। उसके अंदर ये स्टोरी कौन सी चल रही है, यमराज की। और यमराज की स्टोरी के अंदर ये कुलिंगा वर्ल्ड की एक स्टोरी आ रही है कि एक समय की बात है। ये किसको बता रहे हैं, वो सुयज्ञ नाम का, ये जो कुशीनार नाम का जो राजा था, कुशीनार नाम के राज्य का जो राजा था, उसके बारे में बताते हैं। उनको बताते हैं कि ये दो पक्षी के जोड़े थे, हमेशा वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक समय की बात है, उसकी जो मादा पक्षी थी, मादा पक्षी को वो पकड़ लिया जाती है, शी बिकम्स ट्रैप्ड बाय अ हंटर। और इसे देखकर
इसे देखकर वो उसका जो पति था इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, अरे मेरी पत्नी चली गई, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। तो वो बताने लगते हैं, अरे ये विधाता, ये विधाता इतने निष्ठुर है। अरे माँ रहते हुए बच्चों का क्या होगा, भगवान ने ये कभी नहीं सोचा। अरे लेना तो मुझे भी ले लेते, मेरी पत्नी को क्यों लिया, हम दोनों को ले लेते। इस तरह से वो कोसने लगता है। इस तरह से बहुत सारी कहानी, जनरली हम लोग भी इसी प्रकार से आ जाते हैं। वो भाग्य को, विधाता को कोसने लगता है वो जो पक्षी था। फिर वो कहता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, और फिर लास्ट में बताता है कि ये जो मेरी पत्नी है मेरी आधे शरीर के बराबर है, आधे शरीर के बराबर है, इसके बिना मैं कैसे जी सकूंगा। तो और फिर ऐसा करते करते इतना शोक कर रहा था वो, तभी जाके ये जो पास में कौन बैठा हुआ था, ये शिकारी। देखिए ये सिंबॉलिक स्टोरी है। भागवतम में ऐसी स्टोरी बहुत बार आती है। कभी कभार नारद मुनि इस तरह से एलिगोरिकल स्टोरी बनाते हैं। कभी कभार किसी को जब डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली बोले अरे नालायक लल्लू नंबर 1 घनचक्कर कहीं का, अगर ऐसे बोलने जाएंगे तो हर्ट होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कौन सी कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, वो वाली कहानी नहीं सुनाएंगे हम, कुछ और कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरी कहानी के थ्रू कुछ कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, अरे लल्लू नंबर 1, वो जो उसके अंदर कहानी है वो तू है, पूरी कहानी तेरे को लेकर ही मैं कहानी बता रहा हूँ। तो इस तरह से नारद मुनि ने प्राचीन भविष्य के साथ भी ऐसा कहानी की है, मतलब 4th कैंटो में ऐसी कहानी आती है। तो इसी प्रकार से ये भी एक सिंबॉलिक कहानी है। आपको समझना पड़ेगा ये शिकारी कौन है, या ये मादा पक्षी कौन है, ये मेल पक्षी कौन है। ये हम सबकी कहानी है। हम लोग कभी कभार इतना शोक करने लगते हैं, अरे क्या होगा बना। देखिए, भले ही हिरण्यकशिपु ने ये शब्द कहे हैं, लेकिन लेसन जरूर है इसमें, राइट। वो लेसन को किस प्रकार से यूज कर रहा है वो अलग बात है। तो मेल पक्षी को वो सीधा निशाना मारता है, ठाक, वो पक्षी वहीं मर जाता है। पत्नी जिंदा है, बच्चे जिंदा है, लेकिन वो मर जाता है। क्यों, हम गम के सिवा नहीं रह सकते। क्यों, गम में मरे है वो, है ना। अरे उसका तो जीवन उसके पास था, he could have utilized his life, but out of lamentation he died। तो वो फिर बताते हैं कि इसमें से जो मेल पक्षी था, इसका लेसन अभी आने वाला है। बोले यार इतने सैड सैड स्टोरी बता रहे प्रभु जी, दिमाग खराब हो जाए, कुछ अच्छे इसमें लेसन क्या है बताइए। तो ये फिर से बैक टू इस बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर जो कहानी चल रही थी, बेसिकली ये यमराज जब उन्होंने बताया कि देखो हे राजा की पत्नी हो, अगर तुम 100 साल भी इस प्रकार से शोक करोगी ना तुम्हारे पति के सामने, पतिदेव लौट के नहीं आने वाले। तुमको क्या लगता है पतिदेव लौट के आ जाएंगे? नहीं आने वाले, ठेंगा आएगा, ठेंगा। ही विल नेवर कम बैक। हमारे शोक करने से कुछ नहीं होता, रादर वी हैव टू लिव अहेड। आगे क्या होने वाला है, वी हैव टू सी अहेड। अरे जो हो गया हो गया, आगे यू सी इन द फ्यूचर। देन नाउ यमराज, अब देखिए ये इनके शब्द वैल्यूएबल है। व्हाट ही स्टार्ट्स टेलिंग हियर, इस प्रकार से वो कुछ फिलोसॉफिकल चीजें बताने लगे वो बच्चे के रूप में। तो देखो, कभी भी किसी भी चीज के लिए शोक ना करो। नेवर एवर बी वरीड अबाउट एनीथिंग। देखिए भगवत गीता में भगवान इस सेक्शन को, ये जो ज्ञान वाला सेक्शन है, सिर्फ 20 श्लोक में लेते हैं। 2nd चैप्टर में श्लोका नंबर 11 टू श्लोका नंबर 30, यहाँ पर काफी लंबा चल रहा है। अरे कोई तमोगुण में ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को समझता है कि मैं ये शरीर हूं, मेरे ये पति है, मेरे ये पत्नी है। अरे कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसके बच्चे, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सब मुसाफिर है यहाँ पे, सब आगे चलने वाले हैं। डोंट वरी फॉर हियर। आगे अहेड करो और देखो कि आगे चल के कौन आने वाला है। ये जो शिकारी है ये तुमको भी देख रहा है। दिस शिकारी इज हु, काल पर्सनिफाइड। अरे तुम्हारे इस तरह से शोक करने से कुछ नहीं होने वाला। रादर लुक अहेड, मूव फॉरवर्ड एंड डू डिवोशनल सर्विस। भगवान श्री हरि की भक्ति करो। इस प्रकार से ये जब उनके मन में ये आता है कि अरे अगर हम इस प्रकार से शोक करेंगे, वो कुलिंग वर्ड की तरह शोक करेंगे, तो वो काल हमें भी आके ग्रसित कर लेगा। रादर वी शुड ट्राई टू मूव अहेड एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर लाइफ बाय डूइंग भक्ति। ये सब जब कहानी उन्होंने सुनी, तो ये पत्नी आगे शोक त्याग करती हैं और आगे चल के इनका दाह संस्कार भी किया जाता है। और फिर यहाँ से ये बच्चे बालक रूप में जो यमराज आए थे, ये भी यहाँ से चले जाते हैं। तो ये सब पूरी कहानी कौन किसने कही, हमने बताया। देखिए दैट्स व्हाई हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। हमने यही बताया ना कि फ्रॉम हुम वी आर लिसनिंग। अगर इस प्रकार के लोग, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, यही स्पीकर ये जो कहानी बोल रहा है, कौन, हिरण्यकशिपु,
आगे चल के अभी 1 सेकंड बाद क्या करेगा, पूरे जगत में उत्पात कर रहा था और भी उत्पात बढ़ा दिया इसने। आजकल जो समाज में हो रहा है इस प्रकार का, इससे भी कहीं गुना उन्होंने उत्पात किया था। सब जगह त्राहिमाम हो रहा था, सब देवता लोग इतना दुख पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रॉपर इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड कम इन परंपरा। अगर परंपरा में अगर ये ज्ञान ना मिले, यही चीज अगर हम किसी और से सुन रहे होते, हाँ बोले यार क्या मस्त बात कही तुमने, अल्टीमेटली व्हाट ही सेज, ये सब जब हो जाता है, हिरण्यकशिपु बोलता है तो तुम उनको सेटिस्फाई कर दिया, लास्ट में आके बोलता है नाउ दैट्स व्हाई आई शुड किल विष्णु। अभी पूरा भगवत गीता बोल के आया है, बोला मैं अभी विष्णु को मारूंगा। सोचिए, इस प्रकार का व्यक्ति, मैं विष्णु को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे भाई की हत्या की। यानी कि खुद ही भगवत गीता उसने समझ में नहीं आई कि आत्मा अजर है हमारे, दूसरों को लेसन्स दे रहा है। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज हिरण्यकशिपु। तो ऐसे करते करते नेक्स्ट हिरण्यकशिपु आगे तपस्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे जगत में उत्पात मचा दिया और वो स्वयं तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। तो वो उन्होंने किस प्रकार से तपस्या की, उन्होंने सोचा मुझे ब्रह्मा जी का, क्योंकि इस संसार में ये जब ये इंद्र, ये चंद्र, ये सब लोग डरे हुए रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका पोस्ट कोई ना ले सके। तो उसको दिखा सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है इस संसार में, वो कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है, वो कभी भी उनकी पोस्ट कोई ले नहीं सकता। आई वुड ट्राई टू बिकम ब्रह्मा। तो इस प्रकार से मंदार पर्वत पे जाकर वो दोनों हाथ उठाकर और एड़ियों पर पैर रख के वो तपस्या करने लगे। भीषण तपस्या, ऐसी तपस्या आज तक कभी किसी ने नहीं की, इतनी भीषण तपस्या। और ऐसी तपस्या हो रही थी कि उनके शरीर से ऊष्मा निकलने लगी, इतनी गर्मी। पहली बार अगर ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए, दिस इज द सॉर्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, पूरे यूनिवर्स में टेम्परेचर बढ़ गया, सारे देवता लोग टेंशन में आ गए, नदियों में उफान आ गया, ओशंस जितने समुद्र थे सब में उफान आने लग गए, पूरी धरती कांपने लगी, ऊपर से इनऑस्पिशियस साइंस आने लगे, पूरे धूमकेतु गिरने लगे, सारी एकदम सब तरफ खराब चीजें हो रही है। उस समय सारे देवता लोग मिलकर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, बोले कि भाई ये आपका पोस्ट लेना चाहता है, कुछ कीजिए, हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा। देन ब्रह्मा जी बोलते चिंता मत करो, आई विल डू द नीडफुल। तो इन्होंने 100 सालों तक, कितने सालों तक तपस्या की थी, 100 सालों तक। और वो जी 100 साल तक तपस्या की थी इन्होंने, ठीक है, कितने, किसके 100 साल, रिलेटिविटी के हिसाब से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हमारे 100 साल नहीं, देवताओं के 100 साल, दिव्य 100 years, राइट। तो एक्चुअली अगर देखा जाए 36,000 साल, एक यहाँ के एक दिन में, यहाँ देवताओं के एक दिन में यहाँ पर 1 साल निकल जाते हैं। तो 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, सोच सकते हैं इतनी भीषण तपस्या, 2 पैरों पर खड़े होकर। तो ये जब तपस्या हो रही होती है तब आके ब्रह्मा जी आते हैं और स्वयं अपने हंस वाहन में आकर वो आकर ढूंढते हैं, अरे भाई कौन, कहाँ से टेम्परेचर कहाँ से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ कहाँ से रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। वो पूरा झांकने लगे, अरे कहाँ है हिरण्यकशिपु सर, हिरण्यकशिपु सर कहाँ पे है, किधर है, अरे किसी तरफ दिख ही नहीं रहा था। क्यों, प्रॉब्लम ये हो गई थी, इतने हजारों साल थे वो खाया पिया कुछ नहीं है, तो चींटियों ने उसके शरीर में घर बना दिया और उसके मांस वास जितने सब कुछ थे सब कुछ खा गए थे, सिर्फ हड्डियां बची थी। और हड्डियों के बीच में उसकी प्राणवायु, हमने क्या बताया, आत्मा तब तक रहेगी जब तक प्राणवायु है। तो भले ही शरीर में कुछ नहीं था, अस्थि मज्जा कुछ नहीं थी, अस्थि थी, मज्जा वज्जा सब ये लोग इंटैक्ट थी, मांस नहीं था, मेद नहीं था, फैट नहीं था, कुछ नहीं था, खून नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस समय उनकी प्राणवायु सिर्फ घूम रही है और उस जगह से थोड़ी तेज आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक चींटियों का पहाड़ है, साथ में बांसों का झाड़ भी हो गया है और यहाँ पे काफी टेम्परेचर भी ज्यादा लग रही है, तो लग रहा है यही है, ओम ब्रह्मणे नमः, इस तरह से वो तपस्या कर रहे हैं। तब उन्होंने गंगा जल, एक स्पेशल वाटर्स लेके उनके ऊपर छिड़का और जैसे ही छिड़का उनका शरीर वापस आ जाता है। तो उन्होंने तपस्या के लिए एक मांग की, स्पेशल डिमांड। तो असुर लोग जब तपस्या करते हैं तो कैसे तपस्या करते हैं, व्हाट इज दैट डिमांड, कि हमें ना तो मैं यहाँ मर सकूं ना मैं वहां मर सकूं, ना मुझे इधर मार सके ना उधर मार सके। तो इस प्रकार से इतनी सारी इच्छाएं उनके अंदर थी। तो देखिए एक और चीज, अभी इसके बीच में एक और चीज जो बताना चाहूंगा, इसके बीच में एक और घटना घटती है, किससे रिलेटेड, हमने क्या बताया, यस आपके सामने अभी दिखने वाला है। आपने अभी तक आप पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, इसमें प्रहलाद महाराज अभी तक कहाँ है। तो इसके बीच में एक क्लाइमैक्स ये घट रहा होता है कि जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे, ठीक है, तो उसके पहले
प्रहलाद महाराज, भगवान ने पहले ही फिक्स कर दिया था भाई, मैच फिक्सिंग पहले ही थी, ये इतना साल तपस्या करेगा, उसके घर में, उसी के परिवार में सबसे बड़ा भक्त आने वाला है। तो उनके ही पत्नी के गर्भ में उनका सबसे बड़ी प्रिय संतान कौन? प्रहलाद। तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, पत्नी को गर्भवती छोड़कर हिरण्यकशिपु वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। तो उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु, अभी ये देवता लोगों ने समझा यार, अरे ये हस्बैंड इसका इतना डेंजरस है, और कयाधु इसके भी, हमको पता है कि इसके पेट में एक और असुर पल रहा है, और इसका बेटा और कितना डेंजरस होगा। उन्होंने इतने टेंशन में थे, वो सारे लोग जाते हैं, सारे देवता लोग जाते हैं, उसकी पत्नी को ही किडनैप करके लेके आ जाते हैं। और उन्होंने सोचा कि हम इसकी पत्नी के बच्चे का, जैसे ही देखिए, कभी भी एक और चीज भी यहाँ पर देखने लायक है कि उन्होंने उनकी संतान को ऐसा नहीं किया कि गर्भपात करा दिया, अबॉर्शन करा दिया, मार, जन्म ही नहीं लेने देगा, मार बच्चे को, मार, ऐसे नहीं। दे वेटेड कि चलो जब संतान जन्म लेगी तब हम मारेंगे। इवन देवता लोग भी पहले थे, इवन कंस भी ऐसा था कि कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाया था, आजकल की जैसा नहीं। इसीलिए देखिए संसार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है, एनिमल किलिंग एंड अबॉर्शन, निरीह प्राणियों की इस प्रकार से हत्या होती है इतने भारी मात्रा में। और अबॉर्शन, आजकल इलिसिट सेक्स बढ़ गया है तो अबॉर्शन भी बढ़ेगा। तो इतने ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन। ऑफ कोर्स मेडिको लीगल अबॉर्शन, या जहां पर सच में लॉजिकल चीजें हैं कि बच्चे की जगह चलो कुछ और आ गया है, कुछ ये है, देन दैट इज अनदर थिंग। देन लाइक हाइडेटिफॉर्म मोल बोल के एक चीज होती है, तो वो बच्चा ही नहीं है, वो इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर। तो दैट इन दोस टाइम्स डॉक्टर हैव टू डू टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। लेकिन इस प्रकार से बच्चों को मारना कभी भी नहीं था। तो देवताओं ने भी इस प्रकार से हत्या नहीं की थी कभी। तो उन्होंने वेट किया कि हम इसकी संतान को मारेंगे नहीं, जब संतान जब होगी तब मारेंगे। तब नारद मुनि वहां पे आ जाते हैं, और नारद मुनि बोलते हैं, अरे तुम चुप जाओ, रुको, इसकी पेट में सबसे बड़ा साधु इस संसार का वो पल रहा है। बोले कौन? इसका जो बेटा होगा वो सबसे बड़ा भक्त बनेगा। तो देवताओं लोगों को समझ में नहीं आता, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, असुर के बेटे, असुर का बेटा ये कैसे हो सकता है सबसे बड़ा भक्त। तो इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है? तो देखिए, बिना गर्भाधान संस्कार के कभी भी किसी भी संतान अच्छी संतान नहीं हो सकती। या तो गर्भ के अंदर या गर्भ के जाने के पहले पति पत्नी एकदम अगर अच्छी प्रकार से भक्ति करे, अपनी चेतना को अच्छी तरह से शुद्ध करने की कोशिश करें, तब जाके जो संतान होती है वो सबसे बेस्ट संतान है। या फिर जब माँ गर्भवती होती है उस समय अगर भगवान के बारे में, भगवान का स्मरण करे, भगवान की कथा के ऊपर विचार करे, तब संतान जो होती है वो फेवरेबल संतान होती है। तो इसी प्रकार की कहानी इनके जीवन में भी है। अभी ये जब हिरण्यकशिपु था, उनके पीछे जब एक समय की बात है, जब ये अपनी पत्नी के साथ संग करने जा रहे थे, तब नारद मुनि को पता, देखिए हर जगह नारद मुनि घुसे हुए हैं, पूरी कहानी में नारद मुनि है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो नारद मुनि को पता चला, अच्छा ओके, ही इज गोइंग देयर टू यूनाइट विद हिज वाइफ। तो उसके ठीक घर के बाहर, खिड़की के बाहर एक तोते के रूप में नारद मुनि पहुंच जाते हैं, और वो कहने लगते हैं, विष्णु 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 विष्णु, नारायण नारायण। इस तरह से भगवान श्री हरि का नाम लेना शुरू करते हैं। और जैसे हिरण्यकशिपु सुनता है, मूड खराब कर दिया, कहां से आ जाते हैं सब, है भाग यहां से, कहां से आते हो, कुछ तो लेके वो मारता है, उसके पीछे भागता है। तो चूंकि उसके दिमाग में विष्णु विष्णु, और पक्षी तो भाग, नारद मुनि भी डर रहे थे, अरे वो इतना बड़ा कंट्रोलर हो गया। इसके बाद ही आप देखेंगे कि ये हिरण्यकशिपु ऐसी तपस्या करके इतनी शक्ति आ जाती है उसके पास कि नारद मुनि तुम्बुरु, ये जितने भी देवता लोग थे सब थर थर कांपते थे। तो नारद मुनि वेश बदल के जाते जरूर है, जाने के बाद उनका उद्देश्य यही था कि इसके मन में गर्भाधान संस्कार करवाना है मेरे को। किस प्रकार से? इसके मन में विष्णु का विचार आना चाहिए। और उसके बाद जब उसका संग होता है कयाधु के साथ, चूंकि इसके मन में हेट्रेड थी विष्णु के प्रति, हमने क्या बताया, विष्णु के प्रति अगर हेट्रेड में रहे तो भी मंगल होगा। तो स्टार्टिंग हमारा क्लास तो उसी से शुरू हुआ था कि हेट्रेड की भावना भी अगर रहे, दैट इज ऑल्सो गुड, बट वी शुड नॉट हैव हेट्रेड फीलिंग, वी शुड हैव फेवरेबल फीलिंग्स। तो एनीवेज, विद दैट रीजन प्रहलाद उनके माता के कयाधु के घर में आते हैं, और जैसे ही घर में आते हैं, देन दिस थिंग हैपेंस। तो नारद मुनि पूरी कहानी बताते हैं, किनको? देवताओं को साइड में ले आके, कयाधु को साइड में रहते, बोले इसके पेट में ये संतान है, नॉट एन ऑर्डिनरी संतान। और दूसरा उनके एनीवेज, दिस इज अनदर स्टोरी, समटाइम्स लेटर वी विल टेल कि प्रहलाद महाराज पिछले जन्म में क्या थे, समटाइम्स लेटर वी विल से। तो इस प्रकार से ये जब हो रहा था, तब कयाधु को नारद मुनि अपने आश्रम में लेकर आ जाते हैं।
और फिर उसको भी क्या करते हैं, देखिए नारद मुनि को पता था कि इसके घर में कौन है, इसके घर में सबसे श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज है। और दूसरा, कभी कभार ये लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी आपने अभी बताया, कुछ लोग अभी दिमाग में वही चल रहा होगा, किसी किसी का दिमाग में क्रिटिकल दिमाग, टेक्निकल दिमाग रहता है। प्रभु जी आपने बताया 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, राइट राइट ओके। कयाधु गर्भवती थी, तो वो तो ऑफ कोर्स 36,000 साल के पहले ही वो गई होगी, राइट, तपस्या में, मतलब तपस्या के पहले ही वो नारद मुनि के आश्रम में गई होगी। तो प्रहलाद महाराज की, जब प्रहलाद महाराज का डिलीवरी होता है तो पहले डिलीवरी हो गया होगा, तो 5 साल के थे वैसे प्रहलाद महाराज, पूछते हैं कि नहीं बहुत बार बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे जिनका खुरापाती दिमाग रहता है, बहुत बार लोग पूछते हैं 5 years। एक्चुअली इट इज सेड कि कयाधु वाज सो नर्वस, सो एंशियस कि वो शी वाज नॉट अलाउइंग डिलीवरी आल्सो टू हैपन। उनके अंडर में तब के त्रेता सतयुग के लोग हैं ये लोग, दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, तो उनकी डिलीवरी नहीं होती है। जब तक मेरे पति देव वापस ना लौट के आ जाए, आई विल नॉट डिलीवर दिस बॉय, क्योंकि कब कौन आके मार देगा, देवता लोग आके मार देंगे, आई डोंट एग्री, आई डोंट हैव फेथ। तो वो नारद मुनि के साथ नारद मुनि के आश्रम में थी। अब यहाँ पर एक और क्लाइमेक्स आता है, नारद मुनि ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, और वो किसको, माता को लेकर आकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो कभी कभार आचार्य गण कुछ हटके करते हैं, लेकिन हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। नारद मुनि कभी अगर कयाधु को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो कयाधु को तो दे रहे थे, लेकिन कयाधु के बेटे जो बचपन जो उसके गर्भ में है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो पूरी भागवतम कथा सो मेनी ईयर्स, तो सोचिए कितने साल तक प्रहलाद महाराज ने ये सारी कथाएं सुनी होंगी। और जैसी कथाएं सुनी, उनके अंदर भी क्या होने लगा, भक्ति की भावना बढ़ने लगी। तो सारी चीजें जो बचपन में गर्भ के अंदर ही जो सुन ली थी, और बाद में हिरण्यकशिपु भी पूछते हैं, बेटा तूने अपने गुरुदेव से क्या सीखा, वो ये सारी चीजें बता रहे होते हैं कि मैंने अपने नारद मुनि से जो माँ के गर्भ में सुना था वो बता रहे होते हैं, ना कि षंड अमर का उनके जो टीचर्स हैं उनके बारे में नहीं बता रहे होते हैं। दूसरा चीज, अभी एक और चीज आता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा था वो इतना बड़ा भक्त हो जाता है, माँ ने भी तो वही क्लास सुनी, माँ क्यों नहीं भक्त बना? डाउट आता है कि नहीं, बताइए, कयाधु क्यों नहीं भक्त बनी? तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस, ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। जो ट्रांसमीटर हो रहा है, जो कथा कर रहा है, और जो सुन रहा है। तो इससे आज हमने एक क्लास स्टार्टिंग में यही बताया था कि हाउ 3 थिंग्स, मतलब 3 चीजें बहुत जरूरी है, स्पीकर्स इंटेंट एंड रिसीवर्स टेम्परामेंट। किस प्रकार से कोई व्यक्ति किस भावना से उस ज्ञान को ले रहा है। कयाधु के अंदर मन में भावना थी, अरे मेरे बेटे का क्या होगा, अरे ये लोग मार ना दें, अरे इनको कुछ ना, ठीक है इस गुरु जी के आश्रम में रहना है, ठीक है रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुनना है सुन लेंगे, क्या है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। इनको ये भय लगा हुआ था, और इस भय के कारण भले ही वो कथा सुन रही है, हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, हृदय की धुलाई नहीं हो रही है, हरि आकर कुछ उनके हृदय का मार्जन नहीं कर पा रहे थे। भले ही उन्होंने सारी कथा सुनी, लेकिन उनके पेट में कौन थे, प्रहलाद, उन्होंने सारी कथाएं सुनी, इसीलिए उनके अंदर में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, राइट। तो रिसीवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ट्रांसमीटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मान लीजिए आज क्लास में इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं सब एक साथ एक तरह से कथा नहीं सुन रहे। कोई चला, अरे दूध वाले का बिल कितना हुआ देखो तो, कितना दिन दूध दिया है महीने में, अच्छा कैलेंडर निकालो, हाँ आज आधा किलो, कल 1 किलो, अच्छा कथा भी सुन रहे हैं साथ में कान में लगा के, हाँ प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, और साधु बोलते रहते हैं, अपना काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। या फिर कोई अगर सब्जी, कल क्या सब्जी लानी है, वो उसका टू डू लिस्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, हम लोग साथ में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो द वे वी आर अटेंटिव इन कथा, दैट वे ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। कभी कभार स्टूडेंट अटेंटिव रहता है, स्पीकर बेकार है, कभी कभार स्पीकर अच्छा है, स्टूडेंट बेकार है, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। जब स्टूडेंट परफेक्ट है, स्पीकर परफेक्ट है, दोनों अटेंटिव हैं और दोनों अपने आप, दोनों भगवान की कथा कह रहे हैं, देन एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, इसीलिए हमारे लिए क्या है कि हम लोग भी सोच के अगर कथा सुनेंगे, ऑफ कोर्स उसका भी फायदा है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा होगा कि जब अटेंटिवली हम सुनेंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। एनीवेज, दिस इज व्हाट हैपेंस। इस बीच में ये वर मांगते हैं, तो हमने तो एक कहानी उधर की बताई, दूसरी वाली कहानी क्या होती है कि ये वर मांगते हैं कि मैं ब्रह्मा, वो बोला नहीं कि मैं ब्रह्मा ही बनना चाहता हूँ, इनडायरेक्टली बोला कि मैं मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो बोले यार अमर मैं खुद नहीं हूँ, ब्रह्मा जी मेरा भी 100 साल फिक्स है, मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं तेरे को अमरता का वरदान कैसे दूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, तब मुझे क्या, मुझे ऐसे किसी जीव से मृत्यु नहीं होनी चाहिए जिसे आपने बनाया हो, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना जमीन पे ना आसमान में, ना यस, ना तो किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से, ना कोई मानव से ना किसी जानवर से,
ना किसी जीवित व्यक्ति से, ना किसी मृत व्यक्ति से, ना किसी देवता से, ना किसी दानव से, ना किसी नाग से, किसी से भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मेरे ऐसा साम्राज्य हो जाए कि मैं एक छत्रपति सम्राट बन के रह जाऊं, मेरा कोई शत्रु ना हो, मेरे आगे सब नाथ माथा टेके, इस प्रकार के मेरे सिर्फ एक व्यक्ति होने चाहिए, और मेरे पास सारे अनिमा लघिमा जितनी भी शक्तियां हैं सब मुझे मिल जाए। इस प्रकार से वो वरदान मांगते हैं। तो ये सब मांग ले, ठीक है भाई, तथास्तु। वो भी परेशान, ले ले बेटा ले ले। तो इस प्रकार से देखिए भगवान ने सारी चीजों को क्या किया, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। भगवान ने सारी क्लॉजेस को किया, घर के अंदर घर के बाहर नहीं, क्या आंगन में, ठीक है। या फिर दूसरा, जमीन में ना आसमान में, गोद में मारा, फिर ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से मारा, ना जीवित है ना मृत वस्तु है वो, जो ना जीवित है ना मृत है, नाइदर इट इज लिविंग नॉट डेड। लिविंग क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता है, नाखून में कभी पेन नहीं होता है। डेड भी नहीं है क्योंकि वो ग्रो भी कर रही है नाखून, राइट। तो दोनों है ये। भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, सब चीज के पीछे भगवान के पास हर चीज का तोड़ है, तोड़ का मोड़ है, मोड़ का जोड़ है, राइट। दिस इज लाइक दैट। और भगवान विष्णु, ये नरसिंहदेव भगवान, ये ब्रह्मा जी की कोई सृष्टि में से नहीं थे, ही वाज समथिंग डिफरेंट। तो अभी हिरण्यकशिपु आगे चल के क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स टेरराइजिंग द यूनिवर्स। जैसे ही शक्ति मिलती है, पूरे जगत में उत्पात, ऐसा उत्पात, ये ऐसा मतलब सारे देवतागण आके, बोलिए सरकार क्या चाहिए आपको, बोले चाय लेके आओ, सूर्यदेव चाय लेके आओ मेरे लिए, चाय। सरकार बेस है आपके लिए चाय। चंद्र जाओ मेरे लिए थोड़ा कॉफी बना के लेके आओ। खुश हुआ। तो इस तरह से सब सब नौकर चाकर किसको बना के रखे थे उन्होंने, किसी को हायर करके नहीं रखा, सब देवता लोग ही नौकर चाकर थे। अरे नारद मुनि स्वयं बोलते हैं, मैं और तुम्बुरु, ये मेरा पार्टनर दोस्त, दोनों मिलके हम लोग इसका गुणगान करते थे। नारायण भगवान का गुणगान छोड़ के नारद मुनि गुणगान कर रहे थे, इतना इसका तेज था। सोच सकते हैं ये कौन है, जय और विजय, कुछ भी करके हटते हटके, ये भी भगवान के भक्त हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ कौन था, हमेशा वो ड्रंक रहता था, सिर्फ टुल टुल, हमेशा टुल, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये छोड़ के बाकी सब कोई भक्त इसकी पूजा करते थे, ठीक है। और इवन यज्ञ भी होता था, तो यज्ञ भी ये खुद के लिए करवाता था। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, सूर्यदेव को ऐसे देखते थे, क्या टेम्परेचर को बढ़ा कर रखा है, एसी बना, एसी एयर कंडीशन, तो सूर्यदेव ठंडा हो जाते थे। अरे बोल दे धरती माता बिना जोते हुए ही कुछ अगर आप ना भी करो तो भी फसल दे रही है। धरती माता डरी हुई थी, गायें डर के मारे दूध, इतना दूध की सोच ही नहीं सकता कोई, ठीक है। और जितने भी ओशंस थे, सब कुछ थे, सब ज्वेल्स दे रहे थे, जेम्स दे रहे थे, वैलीज दे वुड बी फिल्ड विद प्लेजर। जितने भी सब कुछ सब के सब डरे हुए थे, ऐसा खतरनाक राजा हुआ था। उसी समय सारे देवता लोग जाते हैं विष्णु के पास, बताइए क्या किया जाए। तब विष्णु बोलते हैं तथास्तु, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं सब इसका वध करूंगा, और इसका जो बेटा है, जब ये वैष्णव अपराध करेगा, किसी वैष्णव उसके बेटे के प्रति जब अपराध करेगा, तब मैं इसका वध करने आऊंगा, तो चिंता मत करो, आई विल डू। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं कि व्हेन हिरण्यकशिपु विल टीज प्रहलाद, देन आई शैल किल हिम। तो जाओ जाकर अपनी अपनी जैसे सेवा है वैसी सेवा करते रहो। उसके बाद प्रहलाद महाराज के बारे में अभी डिस्क्रिप्शन शुरू होता है, राइट। तो इस प्रकार से सो मेनी स्टोरीज आते हैं। तो देखिए नरसिंहदेव इज सच एन मर्सीफुल इनकारनेशन। कभी भी ये मत सोचिए कि नरसिंहदेव तो उस युग में आए थे, इस युग में कैसे सेवा नहीं। इवन नाउ ही रेसिप्रोकेट्स। जब भी आप भगवान को जिस भी हिसाब से चाहेंगे, के सामने प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे एक मैं कहानी बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा अमरेंद्र प्रभु, सबने कहानी सुनी है, अमरेंद्र प्रभु का नाम सुना होगा, इस्कॉन में बहुत फेमस है अमरेंद्र प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, यू विल नो, राइट। आप लोगों को पता है अमरेंद्र प्रभु के बारे में। तो अमरेंद्र प्रभु, यस, थैंक यू सो मच। तो अमरेंद्र प्रभु के जो पिताजी हैं, एक लाइफ ऑफ अ डिवोटी, एक एपिसोड निकला था इस्कॉन डिजायटरी में, वहां पर एक सेक्शन आता है कि किस प्रकार से अमरेंद्र प्रभु भक्त बने, क्योंकि उनके माता पिता भक्ति में आए थे, इस्कॉन भगवद गीता क्लासेस शुरू किए थे। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक समय की बात है जब उनके फादर का कहीं पर रास्ते पे जा रहे थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, अमरेंद्र प्रभु's फादर, एंड दैट टाइम अमरेंद्र प्रभु एंड हिज ब्रदर बोथ वर यंग थे बहुत। तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि वो थोड़ा बहुत हरे कृष्णा करने लगे थे, 2-3 माला 4 माला शायद कर रहे होंगे, और भगवद गीता पढ़ना भी शुरू किया, और उनको समझ में आया कि ये जीवन बहुत विरला है, इट इज सच अ रेयर थिंग, आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ फॉर कृष्णा। बस मन में एक चेतना आई कि मैं भगवान को मैं देना चाहता हूँ, इस तरह से मैं मरना नहीं चाहता, मैंने भक्ति अभी कंप्लीट नहीं की है। तो इस प्रकार से
रास्ते पे इस तरह पड़े हुए थे, तो वहां पर देख रहे हैं कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आ रहा, कार एक्सीडेंट में पड़े हुए हैं, नो बडी इज गोइंग टू सेव। इधर से गाड़ी निकल जा रही है, उधर से गाड़ी निकल जा रही है, रात का समय है और बहुत खून बह रहा था। तो तत्क्षणात देखते हैं कि एक दो लड़के आते हैं वहां पर। कहाँ से वो दो लड़के आए पता नहीं, दो युवा लड़के आए और आकर बोलने लगे, अरे अच्छा यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ है। तो उनको, उनकी पत्नी को, सब दोनों को उठा के एक ऑटो वाले को रुकते हैं, अरे ऑटो रुक रुक रुक, रास्ते पे रुकते हैं। ऑटो में दोनों को बैठा के सीधा लेके आते हैं पास के नियर बाई हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाके एडमिशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब तरह से भर्ती हो जाते हैं सब। और जैसे ही भर्ती हो जाते हैं, फिर बाद में जब पूछा जाता है कि वो दो लोग कौन थे, वो भी पूछते थे, अरे वो दो बच्चे आए थे, दो लड़के आए थे, कौन थे वो, पता नहीं चलता है कौन है। किसी को समझ में नहीं आया वो दो लड़के कहाँ गायब हो गए। Nobody was able to understand where are these two boys. Then his father was telling, maybe Jagannath and Baladev, कृष्ण बलराम स्वयं आए थे हमें बचाने के लिए, कि थोड़ी सी इंटेंसिटी जो थी हमारे अंदर कि भगवान मुझे बचाएंगे, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान ने वो चीज देखी। फिर जब इस प्रकार से उन्होंने, फिर ही बिकेम वेरी सीरियस एंड हिज सन्स, दोनों सन, उनके दो बेटे हैं। और ये अमरेंद्र को बचपन से भगवत गीता के श्लोक रटते थे। ही वाज सच अ, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी। बचपन से भगवत गीता के श्लोक, और ये वो, और इन हिज ही वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री इन ह्यूस्टन, आई थिंक राइट। तो विदेश में जाते हैं मास्टर्स डिग्री करने के लिए, और वहां से भगवत गीता इतना सुंदर, क्योंकि बचपन से संस्कार मिले, तो बचपन से संस्कार मिले, तो फिर इस प्रकार से वो प्रचार करने लगते हैं। तो ये उनके जीवन की कहानी है। ये इस प्रकार से उनके जीवन की कहानी है कि भगवान कभी भी किसी स्टीरियोटाइप तरीके से नहीं आएंगे। भगवान अभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर सिंसियर। किसी के भी जीवन में आ सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज विद डिवोटीज। तो यस, तो अभी तो ये प्रश्न उठता, उसके बाद प्रश्न आया, तो मे बी कल भी हम कथा कंटिन्यू करेंगे। मे बी आज मैं 4-5 मिनट और कुछ देर लूंगा ये सब, उसके बाद फिर हम कल कथा करेंगे कंटिन्यू, राइट। तो आगे चल के ये सेक्शन आता है कि प्रहलाद महाराज को इतनी पीड़ा क्यों दी उसके उसके पिता ने। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज बड़े होने लगते हैं, उसके फादर तपस्या करके लौट के आते हैं, उसके बाद उसकी माँ डिलीवरी करती है, प्रहलाद का जन्म होता है। और इसके अलावा भी 4 संतानें और थी, इनको क्या नाम है, हिरण्यकशिपु, ही हैड 4 मोर सन्स। तो बचपन से ही प्रहलाद महाराज को कुछ ना कुछ चीजें सिखाई जा रही थी। किस प्रकार से? शुक्राचार्य के बेटों के द्वारा। तो उनके 2 टीचर थे, शंड एंड अमर्क। ये हमेशा कूटनीति, राजनीति, ये सारी चीजें सिखाते थे। तो कभी इसके साथ भेद करो, इसके साथ भेदभाव करो, ये करो वो करो, हमेशा दंड, साम दाम दंड भेद, इस प्रकार की नीति। प्रहलाद महाराज को ये समझ में नहीं आता था। ही वुड नेवर लाइक टू रीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो ये प्रहलाद महाराज का नेचर था, ही वुड नेवर बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी द्वेष करते हैं, भक्ति में आने के बाद भी द्वेष कर रहे होते हैं, राइट। कि वी शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अदर्स। बहुत भारी है ये समझना, ये इतना आसान नहीं है इस चीज को समझना कि द्वेष भावना, कौन शत्रु है कौन वैरी है। और स्पेशली असुरों में तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है कि देवता हमारे वैरी हैं, और षंड और अमर हमेशा उसको सिखाते रहते थे, ये वैर है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे शत्रु, ये है। इस प्रकार से जब कुछ दिनों तक प्रहलाद महाराज इस प्रकार से सीख रहे होते हैं उनके स्कूल में, तब उसके बाद जैसे पिताजी के पास गुरुकुल से पास आउट करके कुछ दिन के लिए हुआ था, तो कुछ दिन बाद उनके टीचर्स लोग लेके आते हैं उनके फादर के पास। और उसके बाद हमारे हिरण्यकशिपु जी उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। ही स्टार्ट्स आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न द बेस्ट? तुमने क्या चीज सीखा है? हाँ, एक और चीज जो यहाँ पर एक लेसन बताना चाह रहा था। देखिए असुरों का नेचर क्या होता है, कुछ चीज पाने के पहले सेंस कंट्रोल करते हैं एकदम। सोच सकते हैं 36,000 साल तक सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, और पाने के बाद धड़ल्ले सेंस एंजॉयमेंट करते हैं। ये असुरों का नेचर है कि कुछ पाने के पहले एकदम साधु बन के बैठे, और जैसे ही सब कुछ मिल गया बस असली रूप दिखता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि हिरण्यकशिपु भी मदिरा में टुल है ना, एकदम पूरा एंजॉय करने लगा। तो ये ऐसे लोगों का नेचर है। कभी भी मत सोचिए कि रावण बड़ा महान योद्धा था, महान व्यक्ति था। सोच सकते हो पंडित था वो, पंडित, अरे किया क्या काम वो देखो। वी शुड नॉट सी हिज नॉलेज, वी शुड सी व्हाट वाज हिज क्वालिटीज, व्हाट वाज हिज नेचर। ये चीज हमें देखनी चाहिए। तो अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज।
देखिए एक और चीज यहाँ पर, एक चीज आती है, भले वो इतना एंजॉय कर रहे थे, कौन, हिरण्यकशिपु, लेकिन इतना सब कुछ एंजॉय करने के बावजूद भी मन उनका विचलित था। सब कुछ देवराज इंद्र को कंट्रोल कर रहे थे, इसको कंट्रोल कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे, पूरे देवताओं को चेला बना के रखा था उन्होंने, लेकिन फिर भी मन विचलित था। तो कभी भी अगर इंद्रियों की वस्तु हमें मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा। इंद्रियां, मन तभी संतुष्ट हो सकता है जब, हमने क्या बताया, स्टार्टिंग कैसे किया था हमने आज, अहितु की अप्रहित अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जब हम भक्ति करें, और भक्ति भी कैसे, अहेतु की, किसी अपनी भावना के लिए नहीं, मैं इसके लिए चाह रहा हूँ, उसके लिए, इसके लिए भक्ति, उसके लिए भक्ति नहीं, वो तो बिजनेस हो गया। दूसरा अप्रतिहता, कंटिन्यूअस, जितना हमारे व्यवधान कम होंगे हमारी भक्ति में, उतना एंजॉयमेंट मिलेगा हमें, दैट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। इस तरह से एंजॉयमेंट नहीं मिलता हमें, तो दिस इज एक्चुअल थिंग। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, और हम नरसिंह देव के बहुत सारे श्लोक याद भी करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से कि हे नरसिंह देव, इस संसार में देखिए हमने एक अभी क्या बताया, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। इच्छाओं की पूर्ति होने से मन संतुष्ट नहीं होता है, एक्चुअली मन संतुष्ट तब होता है जब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्ते जसे तेजसे आविर आविर भवम वज्र नखा वज्र दंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। दिस इज अ प्रोज, इट इज नॉट अ वर्स, इट इज अ प्रोज, मतलब पोएट्री में नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है। तो ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे मन से क्या निकालिए, क्या, कर्माशयान रंधय रंधय, मेरे हृदय में जितने भी भोग करने की इच्छाएं हैं, प्लीज मुझे इन सब से मुक्त कीजिए। ये हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, प्रार्थना ये करनी चाहिए, प्लीज गिव मी अभयम 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 आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इसमें कुछ बीज मंत्र है नरसिंह देव के, ओम श्रौम, इस तरह से ये सब जो है थोड़ा पावरफुल मंत्र होते हैं ये सब। आविर आविर भव वज्र नख, मेरे हृदय में आकर क्या कीजिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, मैं नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते तेजस तेजसे, इतने तेजस्वी हैं ऐसे भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ। आविर आविर भव, कहां पर, मेरे हृदय में आविर्भूत हुई है। वज्र नख वज्र दंशा, जिनके नाक नखुन और जिनके दांत एकदम वज्र के समान है, थंडरबोल्ट, और मेरे हृदय से कामनाओं और वासनाओं को हटाइए। भगवान मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ मांगू आपसे, प्लीज रिमूव ऑल दोस मटेरियल डिजायर्स फ्रॉम माय हार्ट, मेक माय डिवोशन अहेतुकी अप्रतिहता, तमो ग्रस ग्रस, अंधकार को हटाइए मेरे हृदय से, ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि, मुझे अभयता का वरदान दीजिए प्लीज, भगवान प्लीज मुझे इस प्रकार से प्रोटेक्ट कीजिए, भूयिष्ठा ओम श्रौम, इस प्रकार से ये प्रार्थना करें। तो उसके स्कूल में ये सब सिखाया जा रहा था। तो उस समय ये पहली बार जो चीज पूछते हैं, तो आज हम ये लेकर समाप्त करेंगे। तो उनके पिता ने पूछा, अच्छा बेटा तुमने सीखा क्या अपने गुरु से, सबसे वो चीज बताओ जो आपने अपने गुरु से सबसे बेस्ट सीखी। तब सोचिए क्या सुंदर श्लोक, प्रहलाद महाराज वाज फियरलेस। उसके देखिए पूरे देवता लोग जिसके सामने आके थर थर कांप रहे हैं, उसी का बेटा जाकर क्या कह रहा है, इतने बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। He was not fearing हिरण्यकशिपु, मार देगा क्या होगा, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, उसे पता है मेरे पीछे कौन है, नरसिंह देव बचाने वाले हैं, he will always save me. तो he starts telling तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। वो कह रहे हैं देखो तत्साधु मन्ये, अरे असुर वर्य, तुम असुर नंबर 1 हो, ये मेरे पिताजी असुर श्रेष्ठ। मैंने देखा है कि हमेशा असुर लोग क्या करते हैं, हमेशा समुद्विग्न धिया, इतना कुछ पाने के बावजूद भी एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अरे अरे एफडी देखो, अरे थोड़ा वो देखो, अरे वो डिपॉजिट का क्या हुआ, अरे उसका शेयर मार्केट का क्या हुआ, हमेशा टेंशन में, टेंशन एंजाइटी, हमेशा सब कुछ होने के बावजूद भी एंजाइटी। अरे चेयर पे बैठा हुआ है, ऑलरेडी राजगद्दी है, फिर भी क्यों एंजाइटी में। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, वो बताते हैं क्यों, क्योंकि गृहम अंधकूपम में आप पड़े हुए हो पिताजी। आप इस संसार में जो कि गृह अंधकूपम, ये जो गृहस्थी में आप बैठे भरे, आप जिस गृहस्थी में हो, दिस इज लाइक अंधकूपम, अंधकार का ये सागर है ये। क्यों, क्योंकि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए आप गृहस्थी में हो, यू आर जस्ट लाइक अ अटैच्ड हाउस होल्डर।
सोच सकते हैं बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है कि आप गृहमेधी हो, आप गृहस्थ नहीं हो, आप गृहमेधी हो। भगवान को भूलकर आप सिर्फ इंद्रियों को शोषण करने के लिए, इंद्रियों के लिए आप एंजॉय करने के लिए आप बैठे हुए। देखिए हिरण्यकशिपु नाम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हिरण्यकश्यप नाम का मतलब क्या है? हम लोग संस्कृत में कशिपु लिखा हुआ है, हिंदी में हम लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है, बता सकता है कोई? हिरण्य एंड कश्यप, व्हाट डज दैट मीन? यस पूजा, परफेक्ट। हिरण्य का मतलब गोल्ड एंड कश्यप मतलब बेड, यानी कि दोज पर्सन्स हु आर फॉन्ड ऑफ मनी, वेल्थ, गोल्ड एंड वुमेन, सेक्स लाइफ ऑन बेड, राइट? तो ऐसा व्यक्ति, उसके मुंह पे ये जवाब दे रहे हैं, कौन? उसका खुद का बेटा। अरे बाप रे बाप। और वो क्या है, वो आगे क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। अगर सच में आप संतुष्टि चाहते हो, एंजाइटी से, टेंशन से, क्या होगा ही ऐसा चीज, बिकॉज आपने गृह अंधकूपम में फंसे हुए हो। वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, अरे वन में जाओ, हरि का आश्रय लो। और कौन से वन में जाओ? वृंदावन में जाओ। वनम यहाँ पे आचार्य लोग लेते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई भगवान हरि का भजन करो वृंदावन में जाके। इतनी बड़ी बात कह दी उसी समय, बस खामोश। क्या कह रहा है ये मेरा बेटा होकर कैसे बात ये सब कैसे है? इस प्रकार से ये सारी चीजें कहती हैं। तब हिरण्यकशिपु गुस्से में आ जाते हैं, संडा मार का, इधर आओ, क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चों को? तुम सिर्फ नाम के लिए मेरे 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 खाते हो मेरा और काम करते हो देवताओं का। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम देवताओं की वाणी इसके थ्रू बुलवा रहे हो, सब कुछ इसको पट्टी पढ़ा रहे हो सिर्फ देवताओं के द्वारा। जाओ, मैं निकालता हूं तुमको यहाँ से। तब यहाँ संडा मार का बोला, अरे सर जी, हमने ये सब कुछ नहीं पढ़ाया, हमने तो साम दाम दंड भेद यही सिखा रहे हैं, किस प्रकार से पॉलिटिक्स करो, डिप्लोमेसी करो, ये करो। तब वो समझ में, अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है कोई वैष्णव आके यहाँ पे घुस गए, जरूर कोई भगवत गीता का क्लास दे रहा है यहाँ पे। भगवत गीता सिंप्लीफाइड, शायद कोई सिखा रहा है इसको। कौन? हाँ, देखो तो उसका जूम का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, इंटरनेट कहीं से उसका एक्सेस तो नहीं मिल गया। कोई तो आ रहा है जरूर इसमें, जो आके यहाँ इसके कान भर रहा है। जाओ इसको बचाओ और नेक्स्ट टाइम अच्छे से लेके आना। जाओ, पहली बार क्या है, छोड़ देता हूं मैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि प्रहलाद महाराज would never agree with the words of संडा एंड मरका. He would never agree. ये जो फ्रेंड और एनिमी का कॉन्सेप्ट है, ये सब बेकार का कॉन्सेप्ट. He would never agree with that. तो आगे के कल के सेक्शन में हम चर्चा करेंगे, नरसिंह का आविर्भाव होगा. अभी तक हमने देखा कि नरसिंह आए नहीं है, बैकग्राउंड सेट हो रही है. प्रहलाद महाराज पहली बार जब प्रश्न पूछा, अभी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी आने वाला है, कुछ स्पेशल चीजें होंगी. तो stay tuned for tomorrow's session, and tomorrow we will have appearance of Lord Narasimhadev, and maybe Krishna willing, मैं एक अलग सेशन रखना चाहता था on the meaning of नरसिम्हा कवच. तो क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सेक्शन भी कंप्लीट होने वाला है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा लंबा चलेगा सेशन, तो 2-2.5 घंटा, राइट? तो 5:30 टू मे बी 8 o'clock. कल भी 5:30 बजे से सेशन होगा, 8 बजे तक चलेगा होपफुली. तो हम नरसिंह कवच के बारे में भी समझेंगे कि व्हाट डज दैट नरसिंह कवच मंत्रा मीन एंड हाउ नरसिंहदेव अपीयर्ड. ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये सब चर्चा करने वाले हैं. हरे कृष्णा. तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर. इतने लोग, सब कोई पूरा सब कोई क्लास कर रहे हैं आप लोग, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. बिकॉज स्पीकर है, लेकिन अगर अटेंटिवली कोई सुनेगा नहीं, देन ऑल्सो देयर इज प्रॉब्लम. कलयुग में ऑडियंस नहीं मिलती है. तो थैंक्स फॉर बीइंग देयर, ज्वाइनिंग टुडे फॉर टुडे सेशन. प्रियंका Sarkar Mataji was asking question. Prahlad took birth in a demon's house. Prahlad faced so many difficulties and tortures from his father. प्रहलाद का पिछले जीवन में कोई कर्ज था क्या? ओके, प्रहलाद का एक्चुअली पिछले जीवन में कोई कर्ज नहीं था. देखिए, भगवान कभी कभार किसी भक्त के जीवन में अगर कुछ चीजें करवाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कर्ज की वजह से हो या फिर किसी कर्मों की वजह से हो. भगवान कभी कभार कुछ चीजें, स्पेशली किसी के भी जीवन, पांडवों ने कुछ किया था क्या? पांडवों के जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म ही नहीं था. भगवान ने ये सारी चीजें करवाई थी. स्पेशली भीष्म पितामह ये सब चीजें लास्ट में बोलते हैं, जब शरशैया में थे, वो कहते हैं, अरे ये पांडवों ने कभी सुख देखा ही नहीं, हमेशा दुख में पड़े रहे, लेकिन हमेशा एक चीज जरूर था कि कृष्ण साथ में थे. तो वो कहते हैं ये सब कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ये सब जो पास में बैठा हुआ है ना, ये कालिया कृष्ण ने सब कुछ करवाया. तो भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे और हंस रहे थे कि एक्चुअली सर्व कालम कृतम मन्ये, ये दिस श्लोका कम्स इन दिस भीष्म पितामह सेक्शन. सर्व कालम कृतम मन्ये, ये सब काल के द्वारा सब तुम्हारे साथ हुआ है. मैं भी चाह रहा था कि तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं भी तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था. भीष्म पितामह पांडवों से कह रहे हैं. तो स्पेशल डिवोटीज के साथ जब भी कुछ स्पेशल कुछ चीजें हो रही है, इट इज नॉट ड्यू टू कर्स और देयर कर्मा, रादर इट इज अ स्पेशल थिंग.
And this is the main thing with Prahlad Maharaj's story, right? और किसी का कुछ टीका टिप्पणी है तो ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन टुडेस सेशन। एंड कल हम लोग फिर से सेशन अटेंड करेंगे। एंड टिल देन गुड बाय एंड हरे कृष्णा एंड स्टे प्रोटेक्टेड। अभी क्या फिर से आने वाला है तो नरसिंह देव का नाम लेते रहेंगे हम। नरसिंह देव विल प्रोटेक्ट अस, डोंट वरी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त रक्षक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।